तो आई थिंक मैंने ऑन कैमरा एक चीज कभी बोली नहीं है। मैं और जैन मेरा एक दोस्त है, तो हम जियो की टीम के साथ यूके एक्सप्लोर करने गए थे। उनका एक ट्रैवल शो था जिसके साथ वो अपने जियो टीवी को लॉन्च कर रहे थे। तो आने के बाद ना मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया था फेस पे। नवरात्रि के टाइम पे डांडिया होता है जी ना, हाँ, डांडिया हाँ, वगैरह। हाँ, तो हम फाल्गुनी जी के डांडिया था कहीं बोरीवली में शायद। करेक्ट। तो उनके आने से पहले हम गए थे स्टेज पे उन दिनों की कास्ट में, तो मैं और आशी गए हाँ, थे। हाँ, बाप रे! वो पिक्चर्स मैंने इस पे भी डाली, रेड जैकेट पहन के गया था मैं, सलमान खान, तो हम कैरेक्टर्स में गए थे, एज समीर एज नैना गए थे हम। हाँ। बाप रे! वो मतलब वो ऑडियंस जो जितनी आई थी पब्लिक, वो ऑफकोर्स फाल्गुनी मैम के लिए आई होगी, लेकिन हमें देख के भी जो हमें प्यार मिला, तो हमें ऐसा लग रहा था बाप रे हम कहीं तो पहुंच रहे हैं। ये आशी का एक शो था मीट, तो उसमें या करेक्ट। उसमें मुझे फोन आया, सेम प्रोड्यूसर्स थे, तो मुझे फोन आया तो मैं मना कैसे करता, मतलब कोई रीजन ही नहीं था मना करने के लिए। बहुत सारे एक्टर्स सोचते कि मैं क्यों जाऊं 15 दिन के लिए, राइट। बट क्योंकि फैंस इतना प्यार करते हैं और एक मौका मिल रहा था हमें साथ में दिखेंगे हम, तो उन फैंस के लिए शायद आशी भी जब मौका मिलता है वो करती है, और मुझे भी जब भी मौका मिलता है मैं भी हाँ बोल देता हूँ। सना कपूर के साथ एक फिल्म आई थी मेरी, अभी रिलीज हुई है, तो मेरे को पूरा ऐसा हीरो वाला कैरेक्टर ब्रीफ कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं दोस्ती के लिए काम कर रहा हूँ, बस एक मेरी क्वेश्चन है आपसे कि ये मूवी करने से मेरे करियर पे कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा? तो देवरा अरे पागल है क्या तू, तू हीरो है भाई, ये वो। और पूरा मुझे ब्रीफिंग की कि कनाडा में रहता है बंदा, हेड शेफ है, स्पोर्ट्स कार में घूमता है, सारी चीजें मुझे ब्रीफ करी गई। आप मानोगे नहीं, मैंने छुट्टी भी ली, पिक्चर के पैसे भी नहीं लिए, मुझे फर्स्ट हाफ से मूवी में हटा दिया, मुझे फर्स्ट हाफ से एडिट करके काट ही दिया। और मेरे जिगरी जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना सोना काम एवरीथिंग, मतलब मेरी फैमिली बॉम्बे में, तो वो धोखा हुआ बाप रे मेरे साथ। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये धोखा हुआ मेरे साथ। हाँ बट जब मूवी रिलीज हुई तो मैं तो किसी को बता ही नहीं रहा था, ना तो इंस्टा पर डाल रहा था, ना प्रमोशन में जा रहा था, ना कुछ भी नहीं। मैं क्यों जाऊँ भाई जब मेरे साथ धोखा हुआ है, ना राइट। पैसे मिले, आपने मूवी से भी काट दिया। तो मुझे एक झूठी साजिश में बॉम्बे लाया गया कि मैं परिणीति चोपड़ा के साथ, ये मैंने कभी बोला नहीं गया, क्योंकि हम एक साल से थे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा वो दे रहा हूँ। बोलो ना भाई तो प्लीज। मैं, तो मुझे परिणीति चोपड़ा के साथ लॉन्च करेंगे, और ये कौन से साल की बात है भाई? ये है 2012 दिसंबर की बात। ओके। मुझे पुणे से यहाँ बुला लिया, छोटा सा मेरा टाइम पास वाला ऑडिशन कर लिया, और मुझे बोला कि ठीक है आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो गए हो। हे गाइस, माय नेम इज रणदीप राय और आप मुझे देख रहे हैं सुभजीत भाई के चैनल पर। और मुझे बड़ा सही लगा इनके साथ बात करके, क्योंकि मैं बड़ा दिल वाला बंदा हूँ और भाई भी शायद दिल वाले बंदे हैं, क्योंकि हम किसी फ्रेंड की गणपति में मिले थे एक बार, और तब से हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के लिए। तो भाई ने कभी बुरा नहीं माना जब मैंने गलती से या उनका मैसेज में मिस कर दिया। तो वो भी दिल वाले बंदे हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और मज़ा नहीं आता तो शायद मैं इतनी अंदर की बातें नहीं बताता, बट क्योंकि मुझे मज़ा मज़ा आया तो मैं पूरा खुल गया और मैंने सारी बातें बोल दी। अब जो उसका नतीजा होगा वो आपके हाथ में है। तो थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया और मेरे साथ बातें की। भाई द प्लेजर इज माइन, थैंक यू सो मच। मेरे दोस्तों, ये चीज जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये रिजल्ट है बहुत सारे लोगों के मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि ये सिर्फ मेरे चाहने से या नहीं चाहने से नहीं हो रहा था। ये आप जितने भी लोग हो, जितने लोग मुझे डीएम्स कर रहे थे, मेरे दूसरे पॉडकास्ट पे कमेंट कर रहे थे कि रणदीप भाई को लाओ, रणदीप भाई को लाओ, कितने टाइम से इंटरव्यू नहीं देखा उनका हमने, ये सब का जो एक मिलीभगत है वो मैनिफेस्टेशन आज साकार हो गया। इनफैक्ट रिसेंटली भी मैंने ईशा समर्थ वाला वीडियो डाला था भाई, उसमें भी मुझे काफी लोगों ने कमेंट किया, रणदीप को मुझे डांट रहे थे वो लोग। हटा दिया इन लोगों ने, भगा दिया वहां से। अरे देखो, रीजन ये था कि हम भाई के साथ अलग से काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, बट उनका भी स्केड्यूल था, हमारा भी स्केड्यूल था, आज जाके वो चीज हो पाई। तो जितने भी लोग मुझे सबसे पहले डांट रहे थे वो ईशा समर्थ और कावेरी वाले वीडियो में, डांटना बंद करो, आपके रणदीप भाई को मैं अलग से लेके आया हूँ। कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया भाई, आप हाँ, कैसे आई हैं? एम लविंग योर भाई। सबसे पहले मुझे बताओ कि इफ आई टॉक अबाउट राइट द बिगिनिंग राइट नाउ,
Dudia is killing it right now in terms of views. Million हर एपिसोड में देख रहा हूँ millions में views जा रहा है etc. It is something very validating for an actor जो काम कर रहा है, because आप काम तो audience के लिए करते हो, right? अभी जो आपका validation होता है from the audience compared to जब आपने काम करना पहली बार चालू किया था, वो validation from the audience, importance and जो क्या बोलूं महत्व होता है वो अभी भी सेम है या और ज्यादा बढ़ गया है विद टाइम? विद टाइम बढ़ गए हैं अब, क्योंकि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन इतने सारे होते हैं तो ना बहुत टेंशन हो जाती है कि हम कुछ काम करेंगे, उनके लिए कर रहे हैं तो उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। बट जैसा आपने बोला कि व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं, व्यूज से बढ़ के जो प्यार मिलता है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं इंस्टा का एग्जाम्पल लूंगा तो मैं इंस्टा पे एक्टिव होता हूँ व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि उनको पसंद आता है कि मैं बिल्कुल अपडेट देता रहूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तो इसके लिए तो व्यूज से इम्पोर्टेंट आपका प्यार, तो प्यार को बरकरार रखना आपका जिम्मेदारी है, इनका अच्छा काम करना इनकी जिम्मेदारी है। इतने सालों का करियर मेरे भाई, टॉप 3 फ्लैशबैक्स अगर मैं तुमको पूछूं विच आर वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट, एक होता है ना हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी मेमोरीज, वो कौन से 3 चीज चूज करोगे? 3 तो मुश्किल है, एक है फिलहाल तो वो है उन दिनों का जब फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था। बाप रे, वो मोमेंट वो लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूँ मैं। स्क्रीनिंग की थी हमने मैम के ऑफिस में, शशि मैम के ऑफिस में। और कई बार क्या होता है, हम जब काम कर रहे होते हैं ना तो पता नहीं होता कि क्या कैसा दिखेगा, क्योंकि तब हमें वो सब एडिट्स दिखाना शायद ऐसा अलाउड नहीं था। तो हमने जो पहली बार देखा था तो फर्स्ट एपिसोड ही देखा था। बाप रे, वो जब मैंने खुद को देखा ना, मेरी जब एंट्री हुई थी, मैं कहा यार ये मैं हूँ। तो जनरली वो जो इमोशन था, वो जो फीलिंग थी, वो जो मोमेंट था, वो शायद अनबीटेबल है, वो कभी नहीं लाइफ में आएगा। और क्योंकि उन दिनों से मुझे नाम मिला है, पहचान मिली है, पैसे मिले हैं, सब कुछ मिला है, मतलब उस शो ने मुझे सब कुछ दिया है। पैसे सेकेंडरी होता है, नहीं नहीं, जरूरी इम्पोर्टेंट है है, ना, जरूरी है इम्पोर्टेंट है, तो सर्वाइवल के शायद लिए। वो शो ने मुझे पहचान दी है। तो वो नया नया जब फेम मिल रहा था, जब लोग जान रहे थे, पहचान रहे थे, तो वही एक ड्रीम होता है यार। मतलब मेरा तो वही था कि मैं फेमस हो जाऊं, फेम मुझे बड़ा पसंद था बचपन में। तो वो मुझे लगा था कि हाँ, ये मैं कहीं तो पहुंच रहा हूँ। देखो, फेमस होना तो टू एन एक्सटेंट सब लोग चाहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो कि सही तरीके से फेमस होना, क्योंकि बहुत गलत तरीके भी होते हैं फेमस होने के लिए। करेंगे एक दो। मुझे एक चीज बताओ, कितने साल के थे आप उस टाइम पे? जब उन दिनों आया तो मैं 24 साल का। 24 साल का, राइट? 24 साल के एज पे तब तक आपने ऑलरेडी काम एक्टिवली चालू कर दिया। 23-24 का एज जो होता है वो इंडिया में बहुत लोग उस टाइम पे काम करना जिंदगी में पहली बार चालू करते हैं। दे जस्ट स्टार्ट एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कुछ कुछ लोग पढ़ाई भी खत्म करते हैं, राइट? सो इट्स वेरी न्यू फॉर देम, एंड तुम्हारे लिए उस एज पे फेम, लोगों का प्यार एक्सेट्रा, थोड़ा सा दिमाग बौखला गया था उस टाइम पे, सब एक साथ जो आ रहा था, ओवरवेलमिंग हो रहा था? बिल्कुल 100%। और ये अच्छा हुआ कि वो पहले ही हो गया, क्योंकि यार, आप सीख जाते हो ना विद टाइम। तो मेरे साथ वो हो गया था। अब मुझे पता है कि बैलेंस कैसे करना होता है, कब क्या बोलना होता है, कब क्या नहीं बोलना होता है, किससे बोलना होता है, किससे नहीं बोलना होता है। तो अब मुझे वो काफी एक्सपीरियंस हो गया। बट मैं मुझे लगता है यार, मैं ना कभी चेंज नहीं हो पाऊंगा। मैं जैसा था वैसे ही हूँ आज भी, कुछ भी बोल देता हूँ। अगर आपने देखा हो, हम मतलब उस दिन हम चारों ने भी एक पॉडकास्ट किया था, तो वो मैडम ने एक सवाल किया कि आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती है, तो विद इन सेकेंड्स मेरा मुंह से निकल गया किसी से नहीं। तो वो ना मीम बन गया था। राइट। तो मैं बोल देता हूँ यार, जो सच है वो बोल देता हूँ। बट डू यू थिंक, इसका देखो दो पहलू है, जब आप दिल से सच बात बोलते हो ना हमेशा, हो सकता है 10 में से 6 लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करें, लेकिन जो 4 लोग आपको पसंद करेंगे ना, वो आपको इसी क्वालिटी के वजह से पसंद करेंगे, बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड अनफिल्टर्डनेस, राइट? बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी एंड अनफिल्टर्डनेस, जो शायद आप जिनको दोस्त मानते थे, बट शायद ऑनेस्टी की वजह से कभी ऐसे दोस्त वगैरह छूट गए जिंदगी में, वो अब मिसअंडरस्टूड। ऑफ कोर्स, बचा क्या है अब, एक दो बचे हैं यहाँ बस। अब नाम नहीं लूंगा कौन बचे या कौन थे, बट बचे दो तीन ही हैं। बट ठीक है, आई एम हैप्पी। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। मैं तब भी ऑनेस्ट रहना पसंद करूंगा, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं वो सच के साथ जिएं, वो ज्यादा बेहतर होता है और इजी होता है। तो मैं वो कभी फिल्टर आ नहीं पाता, बी इट ऑनलाइन ऑफलाइन, शो में, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। जैसे आपके साथ मेरी बात कितने टाइम से हो रही है, बट आपको बुरा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ये प्रोफेशनल पार्ट है। हाँ, ये जेन्युइन रीजन है। आई एम श्योर
कभी ना कभी किसी ना किसी का ईगो हर्ट हो जाता है हम्म, कि इतने टाइम से आप पूछ रहे थे, बट वो कभी हमारा टाइम ही मैच नहीं हो पाया। बिल्कुल। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से, बट फाइनली हम कर रहे हैं। और राइट। मैंने आपको सामने से बोला कि भाई व्हाट्सएप का थोड़ा लोचा है, मैं देख ही नहीं पाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एट द तो एंड ऑफ द डे देखो, इंटेंट मैटर करता है, हाँ, वाइब मैटर करता है। हाँ, हम उस दिन 2 दिन पहले जब मिले थे तो वी डिड नॉट, मैंने बिल्कुल मैं नहीं सोचा हाँ। रणदीप भाई ने ये नहीं और किया। मेरे को भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ, मैं इतने टाइम से, हाँ, मैं भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, बिंदास ही मिला आपसे, एग्ज़ैक्टली क्योंकि वो मुझे पता था मेरे जेन्युइन रीजंस थे जिसकी वजह देखो से। एग्जैक्टली क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं और रणदीप भाई एकदम बहुत जिगरी दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं, बट एक काम के लिए एक दूसरे के लिए एक इज्जत है। सो जहां पे जब भी हम मिलते हैं, जहां पे हम लास्ट टाइम मिले थे या बात हुआ था, वही से हम चालू करते हैं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल या थिंग ऑफ एनी इक्वेशन, राइट? आपने कहा था कि शुरुआत के दौर में वो थोड़ा बहुत आ गया था, वही अच्छा बात है, अच्छा निकल गया। बट उस चीज को आपने हटाया कैसे? थोड़ा बहुत जो मैं घमंड बोलूं या जो भी बोलूं, नेचुरली जो आ जाता है बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल, मतलब नॉट हैविंग सो मच ऑफ एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, एक मेच्योरिटी आता है, राइट? तो जब वो थोड़ा बहुत आ गया था, तब उस चीज को आपने हटाया कैसे? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे घमंडी लोग लोग पसंद नहीं करते, राइट? तो करेक्ट। उस चीज को आपने कैसे कंट्रोल किया? तो आई थिंक मैंने ऑन कैमरा एक चीज कभी बोली नहीं है। मैं और जैन, मेरा एक दोस्त है, तो हम हम्म, जियो की टीम के साथ यूके एक्सप्लोर करने गए थे। हम्म, उनका एक ट्रैवल शो था जिसके साथ वो अपने जियो टीवी को लॉन्च कर रहे थे। तो आने के बाद ना मुझे कुछ इन्फेक्शन हो गया था फेस पे। तो ना मैं 15 दिन बड़ा बीमार था, और फीवर काम कम होने को नाम नहीं ले रहा था। मतलब हम्म, फीवर मेरा 102, 101, अरे बाप रे। 103 वही चल रहा था। हम्म, तो जब 15 दिन में बेड पे था ना, और मैं खा पी नहीं पा रहा था क्योंकि बड़ा ऐसा पेनफुल लगता था खुद को देखना, बीइंग एन एक्टर, जब आपकी फेस पे इन्फेक्शन राइट। होता है तो। और वो टाइम पे मुझे बैक टू बैक फोन आ रहे थे बालिका वधू के लिए कि आपको ऑडिशन भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, आप बस हाँ बोल दो और हमें शूट स्टार्ट करना है। तो वो 15 दिन में मुझे लाइफ की रियलिटी समझ में आ गई थी कि लाइफ में क्या चीज जरूरी है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज नहीं। मेरे हिसाब से ना 90% लोग उन चीजों के बारे में टेंशन लेते हैं, अपना दिन खराब करते हैं, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मायने नहीं रखती है। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, हमें लगता है कि ये सब होगा तो हम खुश हो जाएंगे। ये सब गलत है, ये सब एक एक मिथ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फैमिली अच्छी है, वो आई थिंक सबसे बड़ी वेल्थ है आपकी। तो उस, जो आप बोल रहे हो ना कैसे बदलाव आया, तो उस वक्त मैं समझ गया था कि लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है और लाइफ में किस चीज से खुशी मिलनी चाहिए। अगर आप हेल्दी हो, आप चल पा रहे हो, उठ के खा पा रहे हो, पी पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका। सो हाँ, और ये सब फेम यार ये आता जाता रहता है। आज 10 लाइक है, कल 1 लाख होंगे, परसों वापस 10 होंगे, तो ये मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ उस वर्ल्ड से। इंपॉर्टेंट है बीइंग एन एक्टर, बहुत लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, बट मुझे उससे खुशी नहीं मिलती है कि यार वाह देखो मेरा वायरल हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वो। उस टाइम पे जो आपने इंसिडेंट में मेंशन किया, कुछ इनसिक्योरिटीज अचानक आ गए थे जिसकी वजह से आप ओवरथिंक कर रहे थे? इनसिक्योरिटीज तो नहीं थे मुझे ना, जिन जिन लोगों के साथ मैंने गुस्से में गलत किया था, बीट एनीवन, बीट फैमिली मेंबर, बीट दोस्तों में कोई, या फिर काम के वर्क प्लेस पे कोई, तो मुझे वो सारे लोगों की शक्लें आ रही थी मेरे सामने। और मैं अंदर ही अंदर उनको सॉरी बोल रहा था कि यार जाने अनजाने में जिसके साथ भी मैंने गलत किया है, जिसके साथ भी गलत हुआ मेरे मेरे वजह से, तो उसको मैं अंदर ही अंदर सॉरी बोल रहा था। कि जैसे एक किस्सा हुआ था, मैंने अपने ब्लॉग में उसको शेयर किया हुआ है। उन दिनों में ना पारस करके एक एक्टर आया था, बड़ा सही दोस्त है, और मैं उसको पहले मिल चुका हूँ। हम ऑडिशंस में मिलते थे पहले। तो वो गलती से, जब मैं आपको यहाँ पंच मारूंगा तो आपका फेस वहां जाएगा ना, बिल्कुल। तो एक्शन में क्या हुआ, मैंने पंच मारा और आपने यहाँ देख लिया। तो वो ओ, पंच उसकी नाक पे लग गया था और ये बोन क्रैक हो गई थी। तो ना, अब बीइंग एन एक्टर, जब मेरे साथ वो इन्फेक्शन हुआ फेस पे, तो मैं समझ पाया कि उसका क्या दर्द रहा होगा उस टाइम पे। तो मैंने उसको, जब मैं बालिका वधू शूट कर रहा था 15-20 दिन बाद ही, तो वो शायद रिश्ता कर रहा था हर्षद भाई के साथ, उनका छोटा भाई बना था। तो स्पेशली मैंने उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई मुझे कभी मौका नहीं मिला सॉरी बोलने का। उसको मैंने सॉरी बोला। तो तब मुझे लगा कि हाँ, एक बैगेज कम हुआ लाइफ से। तो वैसा बड़ा सही बंदा था वो, मतलब हम पहले मिलते थे, बट वो हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया। गलती किसी की नहीं है, देखो जिसको चोट लगती है ना, वो ही समझ सकता है कि क्या गुजरती है उसके ऊपर। तो उसकी बोन क्रैक हो गई थी। भाई मुझे बताओ कि धीरे धीरे जब आपको फेम मिलने लगा, आप और ज्यादा मेहनत करने लगे। देखो एफर्ट्स और काम हमारे हाथ में होता है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट? जब रिजल्ट अच्छा होता है तब सबको मजा आता है, लेकिन समटाइम्स यू पुट द सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट, बट शायद रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं चलता, हुआ राइट? मेरे वो साथ। जो मैं उसी पे बोलना चाहता हूँ कि उस टाइम पे अपने आप को संभालना इज वन ऑफ द मोस्ट करेजियस थिंग एनी इंडिविजुअल कैन डू, राइट? करेक्ट। आपका क्या स्टोरी रहा है उस चीज को लेके? यार मैं ना, मतलब जब मैं बीमार हुआ था ना, उसके बाद से ना मेरा सब कुछ बदल गया था।
लाइफ को, काम को देखने का नजरिया चेंज हो गया था। तो आप मानोगे नहीं, जब बड़े अच्छे लगते हैं कि कास्ट वापस चेंज कर रहे थे, तो हम सबको फोन आया और एकदम से हुआ था ये कि कल आपका लास्ट डे है, या कोई डेट दी थी उन्होंने, एक हफ्ते में आपका हम्म, लास्ट डे रहेगा, और मैम चाहती हैं कि वापस से पुरानी कास्ट के साथ हम रैप अप करें शो। तो सब लोग बड़ी टेंशन में थे, और जिनका हमें फोन आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, प्रोडक्शन से ही थे, बिल्कुल। तो वो मेरे को पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे कि यार तेरे को बुरा नहीं लग रहा? तो क्योंकि मैं समझ चुका था कि जो होता है, पहली बात तो वो अच्छे के लिए होता, और जो हो रहा है उसको खुशी खुशी आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो लाइफ इजी हो जाती है। तो मुझे 1% भी किसी के लिए बुरा नहीं लगा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या तो ये नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा शो था, लोग क्या सोचेंगे। डेस्टिनी है भाई, मतलब शो में जाना हमने प्लान नहीं किया था, तो हम निकलना कैसे प्लान कर सकते हैं? शायद आप समझ रहे हो मेरी बात, बहुत गहरी बातें हैं ये। तो मुझे 1% भी बुरा नहीं लगा। मुझे एक शो से रिप्लेस कर दिया था शूट वाले दिन। ये बात भी मैंने बहुत टाइम बाद बोली है। शूट वाले शूट, दिन। हाँ, दो दो बार ऐसा हो चुका है। पहला हुआ था एक शो में जिसका नाम था हीरो, सब टीवी पे शो आया था, तो 8 महीने मैंने उसमें मेहनत करी थी, 7-8 मंथ्स। कोविड में मैंने परमिशन लेके आस के पुलिस स्टेशन से, यहाँ पे मैंने मार्शल आर्ट सीखी थी, और मेरे साथ प्रोमो लॉन्च हुआ। अगर आप चाहें तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हीरो गायब मूड ऑन शो का नाम था, सब टीवी पे। प्रोमो मेरे साथ लॉन्च कर दिया, शूट के एक दिन पहले मुझे रिप्लेस कर दिया, और अभिषेक निगम, उनको ले लिया था। हम्म, उनको शायद वो डिजर्व करते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट वो टाइम पे मुझे बुरा लगा था, क्योंकि ये बात है 2020 की। तो तब मुझे लग रहा था ऐसा क्यों, ये वो। बट अभी जब हुआ मेरे साथ, और जिस शो के लिए हुआ है, उस शो का नाम था अपोलिना, 4 लाइन्स का। मैं 6-7 महीने उनके साथ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था, सिद्धि विनायक कॉन्ट्रैक्ट लेके जा चुका था, प्रसाद चढ़ा चुका था, सब कुछ हो चुका था। और शूट वाले दिन या उसके 2 दिन पहले मुझे उससे भी रिप्लेस किया, तो तब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मतलब 1% भी मेरे चेहरे पे कहीं शिकन नहीं थी कि तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इंसान ही हूं या नहीं, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई दूसरा बंदा होता शायद, जैसे मैं देखता हूँ बाकी के अपने दोस्तों को, तो वो बड़ी टेंशन ले लेते हैं, यार ये क्या हो गया यार, देखो ना यार। बट मैं शायद इन चीजों से बाहर आ चुका हूँ, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना वो। अनुपमा देखो ना यार, मैं जनवरी होली पे झांसी गया हुआ था। मुझे 17 तारीख को फोन आया कि आप करोगे क्या शो, मैं कहा मैं सोच के बताता हूँ। 18th को फोन आया कि यार सोचने का टाइम नहीं है, मतलब क्योंकि परसों से शूट है। ओके करेंगे, आ जाओ। आया, अगले दिन से शूट कर रहा हूँ। तो जो आपकी किस्मत में लिखा है, ट्रस्ट मी, आपसे कोई नहीं छीन सकता वो, कोई भी नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे भाई, आप भी रिलेट करोगे, हम ना यहाँ पे लोगों को भगवान बना देते हैं। हम्म। नहीं, भगवान भगवान है भाई, आप अपने कर्म करते जाओ, किसी को हर्ट मत करो, और आपकी लाइफ में जो लिखा है, जितना सुंदर लिखा है, वो वैसा आता जाएगा, अनफोल्ड होता जाएगा धीरे धीरे। ज्यादा गहरा हो गया क्या? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, एंड आई एम आल्सो, बिकॉज़ मैंने देखो ऐसे सवाल जवाब तैयार तो नहीं किया है। हाँ, आप बोलोगे उस हिसाब से, मैं, इट्स अ कन्वर्सेशन दैट्स हाँ हैपनिंग, जी। राइट? मुझे एक चीज समझना है, मुझे एक चीज जो अभी वाइब आ रहा है आपकी बातें सुन के, कि कभी आपको लगता है कि मे बी यू आर a bit too honest or a bit too frank for an industry like this, जहाँ पे people pleasing is a very important trait and a talent? आई डोंट थिंक सो भाई। अभी किसके, अब मैं ज्यादा लोगों के एग्जांपल दे भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पता नहीं आपका पॉडकास्ट कहाँ कहाँ जाए, वो मीम आजकल कट जाते हैं ना, Right. कुछ ऐसी बात बोल दो तो। मतलब मैं भले ही उतना फेमस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मीम कट जाते हैं अगर बात में गहराई होती है तो। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सब करके देख लिया, सब मिलके देख लिया, और मैंने कभी लाइफ में काम के लिए रिलेशन नहीं बनाया। मेरे जितने भी रिश्ते हैं बॉम्बे शहर में, वो दिल वाले रिश्ते हैं। एक भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे मैंने उस माइंडसेट से बनाया कि यार इससे दोस्ती करूंगा या इससे रिलेशन बनाऊंगा तो मेरे को काम में इजी होगा। कभी नहीं किया वो, कभी नहीं। Uh, जब आपने बोला कि हीरो गायब मोड ऑन के लिए हम्म। यू नो यू वर रिप्लेस्ड इवेंचुअली, आप अभिषेक को जानते थे उस टाइम पे अ, पर्सनली? मैं शायद किसी पार्टी में सिद्धार्थ अवनीत वो अलादीन कर रहे थे उन दिनों हम्म, के टाइम पे, तो हम्म, उनसे शायद एक आध बार मिला था मैं। हम्म, अभिषेक से मेरा कभी नहीं, आई थिंक हम लोग ना कभी, म्यूजिक वीडियोस का बड़ा दौर आया था, हाँ, तो रामजी पाजी या जो लोग उस टाइम पे बना रहे थे म्यूजिक वीडियोस, तो उनकी पार्टीज होती थी, लॉन्च पार्टी। हम्म। तब शायद एक आधा बार अगर हाय हेलो हुई हो तो हुई हो। बाकी वैसे दोस्ती या वैसा कुछ रिलेशन नहीं था तो हमारा। कभी ऐसा उस टाइम पे बेसिकली आपको मौका या ऐसा सिचुएशन नहीं बना जहाँ पे आपको जब पता चला कि अभिषेक को लिया गया है, हाँ, यू डिड नॉट हैव अ चांस टू मे बी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा डिड यू ट्राई टू गेट इन टच विद नहीं अभिषेक नहीं या नहीं, मुझे सिद्धार्थ? प्रोड्यूसर्स ने बुलाया था, एंड देवर लाइक कि तुम यार मीडिया में क्या बोलोगे। मैंने कहा यार मीडिया में क्या बोलूंगा, मुझे समझ में नहीं आया। तो उनका कंसर्न था कि मैं मीडिया में कुछ गलत ना बोलूं। उनके खिलाफ ना बोल दो, दे आर हाँ नॉट ऐसा, थिंकिंग अबाउट यू, दे हाँ, आर तो थिंकिंग अबाउट मैंने उनको देमसेल्व्स। एक ही बात बोली, मैं कहा सर,
मीडिया से इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं। आपने प्रोमो लॉन्च कर दिया, प्रोमो दुनिया ने देख लिया है कि मैं आ रहा हूँ। या तो प्रोमो लॉन्च नहीं हुआ था तो मैं बोल देता कि कुछ 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 हुआ है। वो प्रॉपर प्रोमो आ चुका है, कुछ भी सारी बोल चीज। सकते थे, हाँ, डेट्स उधर उधर हो गया तो ये मैंने वो। कहा मीडिया की मेरे को बिल्कुल वो नहीं है। मेरे को टेंशन है, या मैं सोच रहा हूँ अगर, तो मेरी फैमिली और दोस्तों के बारे में सोच रहा हूँ कि उनको कैसा लगेगा कि यार प्रोमो आने के बाद मुझे ऐसा हुआ। तो मुझे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मीडिया में क्यों ही बोलूंगा मैं किसी के बारे में नेगेटिव। मैंने हमेशा उनको भी ये बोला, मैं कहा सर, मोर देन एनीथिंग शो बड़ा होना चाहिए। शो इंपॉर्टेंट है, इतने लोगों की मेहनत होती है, तो आपको अगर लगता है कि ये करने से शो अच्छा हो जाएगा तो बिल्कुल करना चाहिए। और मेरा हमेशा से वही मानना है यार, शो बड़ा होना चाहिए। अपोलिना में भी करिश्मा मेरी बहन जैसी है, जो प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स फोर लाइन्स की। तो मुझे कभी ऐसा बुरा नहीं लगा उनके लिए कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ नेगेटिव थॉट नहीं आया। मैंने हमेशा उनको भी बोला है कि यार अगर आपको लगता है ये करने से शो अच्छा होगा, जस्ट डू इट। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट डे ऑफ फैंडम, जहां पे आप शायद कहीं गए थे बाहर, एंड यू वर लिटरली मॉक्ड बाय पीपल कि यार रणदीप रणदीप रणदीप, क्या है वो मैं बताता हूँ मेमोरीज? आपको। पहली बार ना, क्योंकि हम तो बिजी थे शूट में और टीवी बड़ा डिफिकल्ट होता है शूट करना। तो नवरात्रि के टाइम पे डांडिया होता है ना, जी यार, डांडिया वगैरह। हाँ, तो हम फाल्गुनी जी के डांडिया था कहीं बोरीवली में शायद। करेक्ट। तो उनके आने से पहले हम गए थे स्टेज पे, उन दिनों की कास्ट में तो मैं और आशी गए हाँ थे। हाँ बाप रे, वो पिक्चर्स मैंने इस पे भी डाली। रेड जैकेट पहन के गया था मैं, सलमान खान, तो हम कैरेक्टर्स में गए थे, एज समीर एज नैना गए थे हम। हाँ। बाप रे, वो मतलब वो ऑडियंस जो जितनी आई थी पब्लिक, वो ऑफकोर्स फाल्गुनी मैम के लिए आई होगी, लेकिन हमें देख के भी जो हमें प्यार मिला, तो हमें ऐसा लग रहा था बाप रे हम कहीं तो पहुंच रहे हैं। तो वो पहली बार जब हम गए थे तो तब। तो क्या उस दिन आपको जेन्युइन टीवी का जो रीच है या पावर है ओ, उस दिन महसूस हुआ? 100%, 100%। वो शो मैजिक था यार, मतलब हाँ, बहुत कम टाइम में वो पॉपुलर हो गया था। और टीवी के जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो बड़ी तारीफ करते थे। जैसे कीकू शारदा जी ने ट्वीट किया होगा, या बाकी भी लोगों के मैसेज आते थे कि यार अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो हमें पता चलता था कभी कभी, ये चीजें चैनल बताता था या फिर आसपास के लोग बताते थे कि, तो अंदर के लोग भी बड़ी तारीफ कर रहे थे शो की। इनफैक्ट देखो, शोज अलग अलग किस्म के आते ही है, देर देर देर, बट कुछ कुछ शोज जो होते हैं वो टाइमलेस हो जाते हैं, वो कल्ट बन जाते हैं, राइट? हाँ, आज भी व्हेन पीपल टॉक अबाउट रणदीप राय, दे टॉक अबाउट, ये उन दिनों की बात है। आपको और आशी का काम का लोग तारीफ करते हैं, योर केमिस्ट्री वाज सो मच अप्रिशिएटेड। आज भी मैंने 2 दिन पहले ही देखा, आशी को एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि यार आपका और रणदीप का काम इतना बेहतरीन था, आगे जाके आप लोग कब काम करोगे, एंड शी सेड दैट हम लोग को काम करके बहुत अच्छा लगा, आगे जाके भी अगर मौका मिलेगा आई वुड लव टू वर्क, आई एम श्योर ही वुड आल्सो लव टू वर्क। एंड उसके बाद भी, शो के बाद भी काफी सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह भी आप लोगों ने काम किया, एक राइट? मौका मिला जहां हम दोनों फ्री थे तो कर पाए। हाँ। अदरवाइज हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी कोई साथ में, वैसे तो हाँ, एक शो का और मौका आया था मुझे, आशी का एक शो था मीट। तो या उसमें करेक्ट। उसमें मुझे फोन आया, सेम प्रोड्यूसर्स थे, तो मुझे फोन आया तो मैं मना कैसे करता, मतलब कोई रीजन ही नहीं था मना करने के लिए। बहुत सारे एक्टर्स सोचते कि मैं क्यों जाऊं 15 दिन के लिए, राइट। बट क्योंकि फैंस इतना प्यार करते हैं और एक मौका मिल रहा था, हमें साथ में दिखेंगे हम, तो उन फैंस के लिए शायद आशी भी जब मौका मिलता है वो करती है, और मुझे भी जब भी मौका मिलता है मैं भी हाँ बोल देता हूँ। आप लोग ये फैंडम को कैसे देखते थे? आप एक दूसरे के साथ क्या डिस्कस करते थे रिगार्डिंग ऑल द लव? बिकॉज ये आप दोनों का कलेक्टिव एफर्ट था, मेहनत था, जो रंग लाया, लोगों को इतना पसंद आया। एंड आप दोनों ही बहुत यंग थे भाई उस टाइम पे, तो अभी लाइक आई नहीं, सेड, अभी नहीं आया अभी भी भाई, हो, अभी तो है अभी भी यार। हो, बट और ज्यादा यंग थे उस टाइम पे मैं जब मतलब भाई ओवर। जब आए तो मैंने कहा मैं जिम चला गया था, मैं जिम से जस्ट अभी आया हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा, नहीं 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 भाई, मेरा मतलब कि और ज्यादा, अभी अगर जवान हो तो उस टाइम पे बच्चे, मतलब दैट काइंड ऑफ स्टफ मैं अगर नहीं बोलूं तब तो। बच्चे अब बड़े बच्चे। अभी अभी बड़े बच्चे, हाँ, दैट्स द गुड वर्ड, राइट? तो आप लोग उस चीज को, उस फैंडम को, उस पॉपुलैरिटी को कैसे देखते थे? बिकॉज कलेक्टिव क्या बातचीत करते थे आप लोग एक दूसरे के यार साथ हमने रिगार्डिंग दैट? जितनी बार भी बात करी है, कुछ ना कुछ प्लान किया है कि हम ऐसा ऐसा करके कुछ कर सकते हैं, बट आपको पता है भाई, सब इतनी लाइफ में बिजी होते हैं। कभी मैं शूट कर रहा होता हूँ, कभी वो शूट कर रही होती है, फिर वो फैमिली के साथ रहती है तो उनको भी टाइम देना होता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम चाह के भी वो टाइम निकाल नहीं पाते हैं कि कुछ प्लान करके हम करेक्ट। ऑडियंस के लिए ला पाए। बट आई थिंक ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे, आई डोंट नो ये फीलिंग सही है या गलत है, बट जब जब मुझे फीलिंग आती है तब तो वैसा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो चीजें बन रही हैं, हाँ शायद ऐसा यूनिवर्स में कुछ हो रहा है हाँ कि हाँ। शायद हम कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज में शायद कभी साथ आएंगे वापस। अब ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे। I think everybody who's watching this video will love that fact because it's like मैं देखो कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बट लाइक एक मैजिक केमिस्ट्री का रहा है एसआर के एंड काजोल, राइट? या वो अभी एक कैपेसिटी में अगर 2 मिनट के लिए भी एक साथ आ जाते हैं ना, लोग पागल हो जाते हैं। सो करेक्ट। सिमिलरली टेलीविजन में योर
जोड़ी फॉर दैट शो वाज लाइक दैट। मुझे बताओ ये उन दिनों की बात, उसके बाद व्हाट वर द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ फैंडम दैट यू एंजॉयड, एंड कब कब ऐसा आपके अंदर सेल्फ डाउट्स वगैरह थोड़ा बहुत क्रीपिंग हुआ? बिकॉज हर किसी के जिंदगी में कभी ना कभी वो स्टेज तो आता है, एंड इट्स अ पर्सनल बैटल दैट एवरीबॉडी हैज टू फाइट। हाई पॉइंट्स तो बड़े सारे आए हैं, मतलब जब धीरे धीरे फैंडम थोड़ा ग्लोबल हुआ, जब यूएसए यूके से यहाँ से लोग जुड़ने लगे, हमारा शो की तारीफ करने लगे, मिलने आने लगे, तब हमें लगा कि यार हम, मतलब वो बहुत ही ब्लेस्ड फीलिंग होती है, मतलब आपको लगता है कि जिस चीज के लिए आप आए थे। करेक्ट। और जब मॉम डैड बताते हैं कि यार उनके आसपास के लोगों ने ऐसा बोला, उन्होंने भी देखा, तो ना वो भी एक प्राउड मोमेंट होता है कि मॉम डैड को भी अच्छा लगता है कि उनके बच्चे की तारीफ हो रही है। आई एम श्योर हर माँ बाप का एक सपना होता है। True. लो पॉइंट्स है वैसा कुछ, आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी कुछ हुआ है कि किसी चीज का। सब अच्छा है भाई। कभी भी सेल्फ डाउट्स आए कभी अपने नहीं, खुद कभी के? नहीं आया किस बात का डाउट, ये होता क्या है? क्या बात है। मुझे एक चीज बताओ, लाइक कि फॉर अ लॉन्ग टाइम बच्चे जो होते, दे आर नोन एज इनके सन। मैं आपको एक बात बताता हूँ सेल्फ बोलो। डाउट के लिए। तो ना, मैं पहली बात तो अपनी जो खामियां है ना, वो सामने से बोल देता हूँ, तो मेरे को एक्टिंग नहीं करनी पड़ती। दोस्तों में, प्रोड्यूसर्स को, फैमिली में, सबको बताया था भाई ये मेरे वीक पॉइंट है, ये मेरी खामियां है, तो मैं और बिंदास चौड़ में जीता हूँ फिर। तो मेरा ना एक प्रॉब्लम था, मैं ना बहुत तेज बात करता हूँ, बहुत तेज डायलॉग बोलता था तो मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई हमेशा बोलते थे क्या बोल रहे हो, ये क्या किया, ये लाइन क्या बोली, समझ में नहीं आया। तो अगर मेरी जगह कोई और होता, तो वो सेल्फ डाउट करता कि यार मैं तो यार एक्टर हूँ और मैं तो लाइन नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे माँ बाप बोल रहे हैं कि भाई तुम इतनी तेज क्यों बोलते हो, डिक्शन पे काम करो। भाई मैंने आज तक, क्योंकि कहते हैं ना जब चलना होता है तो हो सकता है वो ही चल जाए। उन दिनों में भी देखो तो ऐसा मैंने कोई ग्रेट एक्टिंग नहीं करी है, शायद 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 कर भी दी हो, गलती किया से तो है भाई, गलती से हो इसलिए गई, तो। बट मेरे को सेल्फ डाउट कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे को पता है मेरी खामी क्या है। मैं कुछ कुछ लाइनें ऐसी बोल देता हूँ कि मेरे को भी समझ में नहीं आती कि क्या बोल दिया भाई ये। तो कभी सेल्फ डाउट आया नहीं। मुझे लगता है कि आप जैसे हो ना, आप भगवान की बनाई चीज हो, तो आपको उस चीज में खुश रहना चाहिए। कैसे आपको बाल मिले हैं, कैसे आपको स्किन मिली है, कैसे आपकी दाढ़ी आई है, कैसे आपका चेहरा है, आपकी आंखें हैं, आपको जैसा बनाया। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कितने सारे लोग हैं यार जो अपने मोटापे को लेके, अपने बालों को लेके सेल्फ डाउट में रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये बहुत गलत है, बट आई डोंट नो मेरी आवाज कैसे वहां तक जाएगी। मैं चाहता हूँ कि यार आप, भगवान ने आपको बनाया तो आप उनको थैंक्स बोलो कि यार आपने जैसा भी बनाया, खूबसूरत बनाया। और ये लाइफ चेंजिंग बातें हैं। आई डोंट नो, मतलब मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो इतनी टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा अरे बाप रे, तो उसी 15 दिन टेंशन में निकाल देंगे। वेट नहीं बढ़ रहा, या बॉडी नहीं बन रही, या जो नहीं हो रहा, पता नहीं, मतलब क्या क्या है यार, इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। ये भाई तुम्हारे जिंदगी में आई थिंक क्लैरिटी जो है वो बहुत है, मुझे समझ में आ रहा है बातचीत, एंड पहले भी मुझे लगता था। सो आई थिंक दैट इज अ बिग स्ट्रेंथ इन लीड। जो मैं कह रहा था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम बच्चे जो होते, दे आर नोन एज किसी के सन या किसी के डॉटर, एंड जब आगे जाके बच्चा अच्छा काम कर जाए या फिर नाम कमा ले, मुशक्कत कमा ले, अगर शोहरत हासिल कर ले, तो फिर वो मम्मी पापा जो होते हैं वो इनके मम्मी पापा के रिकॉग्निशन में जाने जाते हैं, राइट? सो इन योर केस एज वेल, आई एम प्रीटी श्योर for the longest time you were known as son of him or son of her, but then it eventually turned out अरे यार आप तो रणदीप के पापा हो, अरे आप तो रणदीप के मम्मी हो, राइट? ये जो ट्रांजिशन था, what did your parents tell you about it? Because like you said, it's the proudest feeling ever. अ, इस बारे में ना मेरी, मतलब मेरा जो रिलेशन मेरी फैमिली के साथ है ना, वो इतना खुल के बात करने वाला नहीं है। हम, होता ना चुप रह के जाहिर कर देना। जैसे मेरा मेरे भाई से कभी ऐसा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ कि यार इतने फॉलोअर्स या इतना फेम मिल गया। वो एक छुपा हुआ एक इमोशन होता है ना, वो अच्छा होता है। मतलब तो मेरी फैमिली के साथ जो रिश्ता है ना इन चीजों को लेके, वो ओपन नहीं है, वो खुल के नहीं बोलते हैं। वो दिख जाता है बॉडी लैंग्वेज में, इशारे इशारे में। तो वैसा, तो मैंने वो भी देखा मेरे भाई का, मतलब मेरे भाई की प्रोफाइल अगर देखोगे आप, तो उसकी प्रोफाइल पे वो है ही नहीं है, उसकी प्रोफाइल में मैं हूँ। तो मतलब वो इतना, उनको खुशी मिलती है। जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो, बहुत सारे रीजन होते हैं काम करने के। हम सोचते हैं कुछ जगह पैसे, कुछ जगह कहानी, कुछ जगह को एक्टर्स, कुछ जगह प्रोडक्शन हाउस, तो हम वो सब सोच के कैलकुलेट करके काम करते हैं। बट उनके लिए कोई भी काम हो, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो जी टीवी का हो, चाहे वो सोनी का हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एपिसोडिक हो, उनको हर काम वो एक ही नजरिए से देखते हैं।
तो वो एक अच्छा लगता है। जैसे हम तो बड़ा जज कर लेते हैं ना कि यार ये तो यार यहाँ पे था, ये तो ऐड ही थी 15 सेकंड की, तो चाहे 15 सेकंड की ऐड हो चाहे 2 घंटे की फिल्म हो, उनके लिए। जैसे मेरी फिल्म जो रिलीज हुई थी उसमें बड़ा धोखा हुआ था मेरे साथ, जो धोखा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने लोगों को अपने वीडियो में, कि क्या हुआ था मेरे बताओ साथ ना धोखे, मेरे वापस। साथ धोखे बड़े हुए हैं। यार मेरे को ना, मैंने दोस्ती में फिल्म करी, तो मैंने उस फिल्म के लिए पहली बात तो अपने शो में 30 दिन गायब रहा मैं, 20 दिन। कौन से फिल्म की बात कर रहे हो ये? ये जो शाहिद कपूर की बहन थी ना, सना कपूर, मैं नाम ही भूल गया यार। अरे ठीक है, यार हम अभी अभी बाद में। रिलीज हुई थी, हाँ, हाँ। क्या हुआ उसमें? अब मेरा अटक गया भाई कोई नाम। बात नहीं, नाम का देख लेंगे बाद में। यू एनीवे वे नॉट अ पार्टनर, तो कोई बात नहीं, जाना चाहिए। हाँ जो भी है, हाँ। सना कपूर के साथ एक फिल्म आई थी मेरी, अभी रिलीज हुई है। तो मेरे को पूरा ऐसा हीरो वाला कैरेक्टर ब्रीफ कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं दोस्ती के लिए काम कर रहा हूँ, बस एक मेरी क्वेश्चन है आपसे कि ये मूवी करने से मेरे करियर पे कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं आएगा? तो देवा, अरे पागल है क्या तू, तू हीरो है भाई, ये वो। और पूरा मुझे ब्रीफिंग की कि कनाडा में रहता है बंदा, हेड शेफ है, स्पोर्ट्स कार में घूमता है, सारी चीजें मुझे ब्रीफ करी गई। आप मानोगे नहीं, मैंने छुट्टी भी ली, पिक्चर के पैसे भी नहीं लिए, मुझे फर्स्ट हाफ से मूवी में हटा दिया। कैसे हटा दिया? क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं कनाडा में हूँ, इंडिया में हुई नहीं। तो बाद में जो भी उनका बजट इशू हुआ या क्या प्रॉब्लम आई, आई डोंट नो, तो उन्होंने शूट ही नहीं किया वो। मैंने उनको इतना तक बोला कि भाई कुछ अगर फंड का इशू है तो हम वैसा प्लान करके जो कहानी है वो इंडिया में शूट कर लो, उसको कनाडा हटा के, करेक्ट। कनाडा में था मतलब करेक्ट। मेरा जो रोल करेक्ट। था, हटा के उसको यहाँ दिखा दो, तो बजट बॉम्बे एटलीस्ट हो बैंगलोर, जाएगा हाँ। ना। हाँ, तो जो सीन्स हैं मेरे, 8-10 सीन है वो यहाँ कर लेते हैं, बट नहीं करा, मुझे फर्स्ट हाफ से एडिट करके काट ही दिया। और मेरे जिगरी जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना सोना काम एवरीथिंग, मतलब मेरी फैमिली बॉम्बे में, तो वो धोखा हुआ बाप रे मेरे साथ। मैं कहा यार ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। और वो मूवी रिलीज हुई जब कोविड आ गया, टीवी थोड़ा सा पीछे हो गया। हाँ, क्या नाम था भाई, जो भी नाम होगा, मुझे भी याद सना नहीं है। कपूर थी उसमें, एक्टर था एक अपना गौरव था, ग्रेट गाय। सना बहुत अच्छी इंसान। तो ये धोखा हुआ मेरे साथ, हाँ। बट जब मूवी रिलीज हुई तो मैं तो किसी को बता ही नहीं रहा था, ना तो इंस्टा पर डाल रहा था, ना प्रमोशन में जा रहा था, ना कुछ भी नहीं। मैं क्यों बताऊं भाई जब मेरे साथ धोखा हुआ है, ना राइट। पैसे मिले, आपने मूवी से भी काट दिया। तो मेरे भाई ने पूरा थिएटर बुक कर दिया झांसी में। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो चलो थिएटर बुक कर दिया। अब जब मेरी पूरी बिजनेस फैमिली है तो सब काम धंधे में बिजी होते हैं, सब टाइम निकाल के आए। अब फर्स्ट हाफ में बंदा दिख नहीं रहा, मैं हुई नहीं फर्स्ट हाफ में, तो जब ब्रेक हुआ, इंटरवल हुआ, तो साला आधे लोग तो भाग ही गए जब मेरी एंट्री हुई। राइट। तो ये कैसे टॉर्चर है? या तो पता होता ना कि ऐसा ऐसा हो गया तो मैं उनको बोलता कि भाई आप लोग एक काम करो, सेकंड हाफ में आना। उनको कहानी से मतलब नहीं था, वो मुझे तो देखने आ आपको रहे थे। देखने के लिए हाँ, आया ना। तो फर्स्ट हाफ में मैं हुई नहीं, अब सब अपना बिजनेस, अपने ऑफिस, अपने काम, अपने धंधे छोड़ के आए थे मूवी देखने के लिए। तो फर्स्ट हाफ में दिखा ही नहीं भाई, तो दिखा ही नहीं हो तो पता नहीं, चलो हम अब देख लेंगे बाद में। तो बड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है कई बार यार। और गलती मेरी थी नहीं, मैं तो यार सोचो अपने इतना अच्छा इतना खूबसूरत शो छोड़ के, छुट्टी लेके दिल्ली जाके शूट करता था, फिर यहाँ आता था। और ये जो कांड हुआ है ना, ये मैं रात भर वहां रैप अप करके आया मूवी दिल्ली में, और सुबह मेरा 7 बजे कॉल टाइम था, तो एयरपोर्ट से मैं सीधा शूट करने आया और पहला सीन था यही वाला। और ये शरद जो कैरेक्टर था ना, नैना के साथ शादी करने आया था, जिसकी नाक पे चोटी, जी। उसका लास्ट डे लास्ट सीन था वो। क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, तो उन लोगों के सबके शूट हो चुके थे, या वो उसका बेचारे का लास्ट सीन था। और ये कांड हो गया। कांड मतलब एक्सीडेंट। तो आपने, जिन्होंने ये किया, आपने उनको सब बताया था कि मैं शो छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा उनको हूँ, वो छोड़ रहा हूँ, सब पता है उनको? सब पता था, उन्होंने वो सब एक दूसरे से सब जानते हैं ना, मतलब शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस में काफी लोगों को जानते हैं वो, सब जानते थे वो एक दूसरे को आपस में। उन्होंने ही बात करी थी सुमित सर से कि यार प्लीज इसको करने दो मूवी। इनफैक्ट सुमित सर ने मुझसे बोला था कि देख बेटा, अगर तुझे लगता है कि मूवी तेरे करियर में कुछ एड ऑन कर पाएगी तो भाई बिल्कुल कर, 30 नहीं तू 35 दिन ले ले, उन्होंने बोला था मुझसे। काश मैं उनका इशारा तब समझ पाता कि ऐसा भी होता है इंडस्ट्री में, मतलब कि बातें कुछ होती हैं, प्रोडक्ट कुछ और बनता है, तो मैं बच जाता। क्या सीखा आपने उस चीज से पूरा? यही कि भाई अगर कहानी अच्छी नहीं है, अगर आपको कहानी दिल से समझ में नहीं आ रही है, तो फिर आपके पापा, आपके भाई, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, कोई भी प्रोड्यूस कर रहा हो, आप मना कर दो। कोई इसमें बुरी नहीं है, आपका करियर है भाई, अगर आप खराब काम करोगे तो आपको ही लोग बोलेंगे, उनको नहीं पूछेंगे कौन है प्रोड्यूसर, का नाम तो मुझे पता ही नहीं है। जेनुअनली बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। मुझे मूवी का नाम नहीं मालूम है यार। तो मैं बाकी तो क्या ही बोलूँ। तो अब वो मेरे साथ जुड़ गया, वो एक एक दागी बोलूंगा, वो तो साला दागी है। दोस्ती यारी में। काम को शायद ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सॉरी, बट
हाँ, मेरे करियर के लिए वो ठीक नहीं थी, तो आई एम सॉरी कि मैंने वो फ़िल्म का पार्ट हुआ मैं। बट क्यों हुआ उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, दोस्ती के लिए हुआ था मैं। तो अभी आगे जाके, बिकॉज़ जितना मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत, यू वेरी ग्राउंडेड, रूटेड, थोड़े बहुत इमोशनल तो आप हो, राइट? सो बिल्कुल, आगे बिल्कुल। जाके बिकॉज़ ऑफ दिस बिटर एक्सपीरियंस हैव यू काइंड ऑफ डिसाइडेड इन योर माइंड कि येस, मैं आगे कभी दोस्ती यारी में कुछ नहीं करूँगा? 100%। तो मुझे 10 साल हो गए थे, 10 साल में मैंने एक ये फ़िल्म करी है, एक और मैंने शो किया था। मैं दुबई में था, मुझे फ़ोन हुँ, आया मेरे जानने वालों का, ये शो है हुँ, और एमएक्स पे आएगा और कर लो। मैंने ओके बोल दिया। कहानी कोई दिक्कत नहीं, शूटिंग डेट्स कितने चाहिए कोई दिक्कत नहीं, बजट कोई दिक्कत नहीं। और ये सारी बात 100% जायज़ और जेन्युइन है, इसमें कोई भी मिलावटी चीज़ ही नहीं है। मैंने शो कर लिया भाई। पहली बात तो कहानी थोड़ा-सा अ, वैसी वाली थी, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो उसपे मैंने पॉइंट आउट किया, मैंने कहा यार इतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट ठीक है चलो करा लिया उन्होंने जो भी था। दूसरी बात, उसको उन्होंने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छे हैं, बट मुझे बोला था एमएक्स पे आएगा, उसको रिलीज़ कर दिया उल्लू पे। नहीं यार, और सारे भाई मैं कभी नहीं देखा कि उल्लू ने अपनी सीरीज़ को प्रमोट किया हो, सारे चैनल्स अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, राइट। बट मुझे एमएक्स बोल के उल्लू पे रिलीज़ किया, वो मेरे लिए धोखा था। सारे बसों पे मेरे पोस्टर्स लगे हुए हैं, अब मेरे दोस्त मेरे को फोटो खींच के भेज रहे हैं, अब उनको क्या पता कि भाई मैं क्यों कैसे कर रहा होता है? हूँ या क्यों किया। तो एक ये हुआ था, एक ये हुआ था, धोखा कह लो या जो भी कह लो, मतलब तो बहुत सीखा हूँ। 10 साल के बाद मैंने कसम खा ली थी, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, काम में दोस्ती नहीं। एक कहावत है ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। हुँ, सिंपल लॉजिक है भाई, पैसे नहीं है तो भी चलेगा, बट काम अगर मुझे पसंद आएगा, मेरे दिल को छुएगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी ऑडियंस जो जितनी भी है, मेरी फैमिली, उनको अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा। बीट कहीं पे भी आए वो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। काम अच्छा होना चाहिए, वो चाहे इंस्टा पे आए, चाहे वो यूट्यूब पे आए, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डिड यू हैव एनी, आई वुड से, देखो अभी तो बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को लेके, बट किसी भी इंसान के साथ कोई भी तरीके का धोखा होता है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल है, वो बुरा तो लगता है, राइट? डिड यू हैव दोज़ इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट्स घर पे अकेले हो, सोने के पहले या कुछ? ये सब नहीं यू होता, डोंट ना यू ना। डोंट ओवरथिंक और नहीं नहीं एनीथिंग? नहीं, मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। थैंक्स क्यों आई बोलता लव हूँ दैट एटीट्यूड। कि उनकी वजह से मैं सीखा। तो मेरे पापा से मैं एक बात सीखा हूँ, मैं आपको एक और किस्सा बोलो बताऊंगा, ना भाई। वीडियो शायद ज्यादा बड़ा हो जाए बट अरे चलेगा, आप करो, 2 पार्ट में डाल देना। कोई बात नहीं, आप तो बताओ। मैं पुणे में चिल कर रहा था, मुझे एक्टर बनना था, बट पापा ने कहा यार बहुत भागता है शहर, तो बॉम्बे में क्यों जा रहे हो, तुम पुणे चले जाओ, क्योंकि पुणे में मेरे बड़े सारे कजिन्स थे, हुँ, पढ़ाई करने आए हुँ, थे। हुँ। अब जब मैं पुणे गया तो झांसी टू पुणे मेरे लिए बड़ा मेजर शिफ्ट था वो, स्मॉल टाउन, और सडनली ऐसी जगह जहाँ पर रात भर लोग घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, स्नूकर खेल रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो मैं 2 साल भूल ही गया कि मुझे लाइफ में करना क्या है। तो पापा कहीं ना कहीं समझ गए कि यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है। पापा ने दोस्तों में शेयर किया होगा कि यार बेटा थोड़ा सा टाइम पास हुँ, कर रहा है, हुँ। इसको एक्टर बनना है। तो दे प्लान कि चलो हम इसको लॉन्च करते हैं। तो मुझे एक झूठी साजिश में बॉम्बे लाया गया कि मैं परिणीति चोपड़ा के साथ, ये मैंने कभी बोला नहीं कहीं, हुँ, क्योंकि हम एक साल से थे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा वो दे रहा हूँ। बोलो ना भाई तो प्लीज़। मैं, तो मुझे परिणीति चोपड़ा के साथ लॉन्च करेंगे, और ये कौन से साल की बात है भाई? ये है 2012 दिसंबर की बात। ओके। मुझे पुणे से यहाँ बुला लिया, छोटा सा मेरा टाइम पास वाला ऑडिशन कर लिया, और मुझे बोला कि ठीक है आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो गए हो। ये पूरी टीम बॉम्बे की झांसी गई, मेरे होम टाउन, और झांसी में इन्होंने नकली नकली पोस्टर्स बना के उसका पीआर कराया, मीडिया बुला के सब कुछ किया। तो कि हम परिणीति के साथ इसको लॉन्च कर रहे हैं, और ये फिल्म का नाम है इश्क कयामत। हुँ, और कट्टू 4 दिन बाद परिणीति चोपड़ा का एक आर्टिकल आया था, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे या गूगल पे, जहां पर उन्होंने मेंशन किया था कि वो न्यू कमर्स के साथ काम करने में भी ओके हैं। हुँ, तो वो और कनेक्ट हो गया डॉट कि यार हाँ, मतलब ये शायद मेरे लिए बोल रही है। करेक्ट। तो सब हो गया। 6 महीने में डांस सीखा मैंने, एक्शन सीखा, किससे सीखा वो नहीं बताऊंगा, बड़े ही नोन लोग हैं वो बॉलीवुड के। डांस सीखा 6 महीने भी नहीं, 8 महीने, 1 साल सॉरी, हाँ, हाँ 1 साल। डांस सीखा, एक्शन सीखा, एक्टिंग वो खुद ही सिखाते रहते थे मुझे, सब सीखा, और मूवी कभी शुरू ही नहीं हो रही है, शुरू ही नहीं हो रही है। और खर्चे तो भाई, मतलब बॉम्बे में रहना तो ये है। जो सिखा रहे थे वो आपसे पैसे ले रहे थे? ऑफ कोर्स ले रहे थे, और बाकी लोगों से मैं ये सब बात बताना चाहूंगा, बाकी लोगों से ले रहे थे वो 5,000 पर मंथ डांस के लिए, मैं दे रहा था 25,000। माय गुडनेस! उस टाइम पे तो ठीक और है, ज़्यादा वैल्यू तो था, हाँ, 25,000 हाँ, तो। तो मैं कहा शायद इतना नहीं होगा, क्योंकि मैं तो भाई जानते नहीं हूँ शहर को। हुँ, हुँ, तो मुझे एक एक्टर थे, तो ऐसी पता नहीं बातों बातों में हमारा डिस्कशन हुआ, नाम ये काट भी देना अगर आपको काटना है तो। हुँ, बातों बातों में बीप कर देना है तो। ओके। बातों बातों में डिस्कशन हुआ मेरा उनके साथ, तो ऐसी फीस की बात आ गई। वेरी हार्ड वर्किंग, मतलब उनको देख के मैं इंस्पायर होता था, और वो टाइम पे ना वो 4-5 फिल्म कर चुके थे, तो बड़े इंस्पायरिंग थे, बहुत मेहनत करते थे वो।
तो ऐसे ही डिस्कशन आया कि कितना क्या फीस है, तो वो तब वो बात खुली, 5,000 है, तो मैं कहा मैं तो 25 देता हूँ। तो मैंने उनसे जाके ही बात करी है, तो उन्होंने फिर जो मुझे लेके आए थे बॉम्बे, जो लोग झांसी जाके पीआर करके आए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप उनसे बात कर लो इस बारे में। तो मुझे धीरे धीरे वो सेंस होने लगा कि यार कुछ तो धोखा शायद चल रहा है। तो फिर जैसे तैसे, क्योंकि हम बड़े ही पूजा पाठ वाले लोग हैं, हमारे साथ कभी कुछ गलत करने की कोशिश भी की गई हो तो कभी हुआ नहीं। अच्छा लिया ऊपर हाँ, लिया। तो फिर मैं ऐसे ही महाड़ा में घूम रहा था। महाड़ा एक जगह है जहाँ ऑडिशन होते हैं, वहां पे मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला एक ऑडिशन चल रहा है, आप दे दीजिए। वो ऑडिशन मैंने दिया, और वो ऑडिशन के साथ मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, पेप्सी का ऑडिशन था वो। उसके साथ उन्होंने बोला एक काम करो, तुम यहाँ जाके ऑडिशन दे दो। मैं वहां जाके ऑडिशन दे के आया। कट टू 10 दिन बाद आई वाज शूटिंग विद करीना कपूर खान, यशराज स्टूडियोज में। एंड डायरेक्टर वाज सम जिन्होंने मूवी बनाई है। तो बिग डायरेक्टर, ओह अच्छा ओके। हाँ मजे ले हाँ रहे थे हाँ उनसे, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि उनका रिसेंट ब्रेकअप ब्रेकअप या शायद या हुआ था। या। ये बड़ी बड़ी बातें हो गई भाई। हाँ, कोई बात सब नहीं। मल्होत्रा आई थिंक, या मैं नाम उनका भूल गया हूँ। वेरी 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 गुड डायरेक्टर। राइट। तो ये सब हुआ। उसके बाद मैं आपको जो बात बताने वाला था मेन, तो मेरे पापा ने बोला कि यार हमें उनसे नफरत नहीं करनी है, हमें उनको थैंक यू बोलना है। अगर वो नहीं आते हमारी लाइफ में तो मैं बॉम्बे शायद कभी आता ही नहीं। मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था ना पुणे में, कि रास्ता तो दिखे हमें। तो हम मानते हैं, हम उनको थैंक्स बोलते हैं, हम ग्रेटफुल है उनके लिए कि भाई उनकी वजह से मैं बॉम्बे आ पाया। आप समझ रहे हो? या तो वो वैसी जर्नी प्लान होगी मेरी। वरना तो मैं अच्छा खासा रात चिल भर कर रहे चिल थे चिल पुणे कर में। रहा था भाई, फुल ऑन पार्टियां चल रही हैं, चार दोस्त झांसी के लड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं दोस्ती कर रहे हैं, वहीं प्यार कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है वहां पे। कभी स्नूकर खेल रहे हैं, कभी चाय पीने जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लाइफ तो चली रही थी ना अच्छी। टेंशन तो यहाँ आके हुई ना, कि मेहनत करनी पड़ रही है। बट आज लगता है कि उन लोगों की वजह से मैं यहाँ आ पाया। वरना ना तो मेरी फैमिली बोल रही थी, ना मैं खुद भी आ पाता, अकेले क्या करूंगा। 5 दोस्तों में रहने के बाद अकेले सफर शुरू करना डिफिकल्ट होता है उस एज में, 19 20 21 जो भी था उम्र। तो ये वाली बात तो आप बोल रहे हो ना कि कैसा मुझे कभी हार्ट ब्रेक हुआ हो, नहीं, मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ। भाई तुम तो नेगेटिव चीज को भी घुमा के पॉजिटिव बना हाँ देते हो जी ना भाई, करना ओरिजिनल। ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी में आपके जितने भी लोग ऐसे मिलेंगे ना, जो आपके साथ गलत या बुरा करके जाएंगे, वो भगवान के भेजे लोग होते हैं, जो आपको कुछ सिखाने आए होते हैं। ऐसा मेरा मानना है। तो आप उनसे सीख लो। हाँ, अगर नहीं सीखोगे तो फिर आप बेवकूफ या फिर डम कहलाओगे। आप सीख के आगे बढ़ोगे तो आप वो फायदा है ना भगवान की उस स्ट्रेटेजी का। सी देखो, अल्टीमेटली एक ही फिल्म चल रही है जिंदगी में, वो है भगवान की पिक्चर। सो ट्रू। हम सब आर्टिस्ट हैं। भगवान ने डिसाइड किया है कि ये प्ले करेगा, ये प्ले करेगा, सबको डिवाइड किया हुआ है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप मानो या ना मानो, मेरी टेंशन नहीं है वो। मुझे एक चीज बताओ कि मैं अभी आपके घर पे भी आया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे बहुत खूबसूरत सा मंदिर आपने यहाँ पे ना अलग हाँ। से रखा है। स्पिरिचुअलिटी एंड योर पर्सनल कनेक्शन विद गॉड। आई एम श्योर जब जब भी आपकी जिंदगी में डिस्ट्रेस मोमेंट्स आए हैं, आपका खुद का इंटेलिजेंस एंड एक्सपीरियंस प्लस ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी, राइट? कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्टेंस है जहाँ पे अ, आपका भगवान के ऊपर जो भरोसा है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंड फर्म हो गया, जब आपको लगा कि यार ये सिचुएशन से मेरा खुद का बचना तो इम्पॉसिबल था, ये भगवान जी के बिना हो ही नहीं सकता। हम्म। यार मेरी पूरी जर्नी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो एक मतलब मेरे नाना जी जो थे वो पुजारी थे, मेरे पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं। हम्म, तो ये जो मेरे अंदर चीजें आई है ना, मतलब लोगों को लगता है कि मैं बॉम्बे में रह रहा हूँ तो मेरी लाइफस्टाइल एक सर्टेन तरीके की होगी। बट मैं हफ्ते में 4 बार मंदिर जाता हूँ। आज से नहीं जा रहा हूँ, बचपन से जा रहा हूँ। अगर आप कभी मेरी मॉम डैड से मिलोगे ना तो वो भी बताएंगे, हाँ ये बचपन से ही मैं जाता हूँ, फॉलो करता हूँ, वो चीज़ अभी भी फॉलो करी है। मैं ज़्यादा पार्टी पुर्टी ज़्यादा वो सब भी नहीं करता हूँ। तो मेरा कनेक्शन बड़ा ही स्ट्रांग है। जब कभी मैं अपसेट होता हूँ ना, मैं जेनुअनली उनको एक फैमिली मेंबर मानता हूँ। उनको सिर्फ ये मान के पूजा नहीं करता हूँ कि भगवान जी हैं। मैं ना उनसे कनेक्ट ऐसा है कि वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आसपास कहीं ना कहीं है। तो जब कभी मुझे बुरा लगता है, मुझे लगता है कि यार ये चीज़ नहीं हुई, शॉर्ट टाइम के लिए, 1 दिन 2 दिन, तो मैं उनसे बात करना बंद कर देता हूँ, या उनसे कनेक्ट करना बंद कर देता हूँ, या उनको बोल देता हूँ उनकी फोटो के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, कि मैं इस वजह से अपसेट हूँ। बट भाई आप भी ये चीज़ रिलेट करोगे, आप जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे। जितने भी इंसान है, 90% लोग ना आगे के 5 साल के बारे में सोचते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप पीछे के 5 साल के बारे में सोचो, तब आप खुश हो जाओगे। भाई 5 साल पहले मैं कहाँ था, क्या था, और आज कहाँ हूँ। तो मैं आगे ही हूँ। आज 10 साल पहले कहाँ था भाई, कोई कुछ नहीं था मेरे पास। ना खुद का घर था, ना ये फैंस जैसी फैमिली थी, ना उन दिनों था मेरी किस्मत में।
तो कहीं नहीं था। पर 10 साल पहले भी जो लोग टेंशन लेते थे वो आज भी वैसे ही हैं। जबकि आप वैसे देखोगे ना पिछले 10 साल को, तो मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। तो मैं किस बात की टेंशन में? और जब कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यार दिक्कत आ रही है, मामला ना बहुत सर के ऊपर जा रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जिन-जिन घरों में रहा हूँ मैं बॉम्बे में, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, तो मैं वहाँ जाता हूँ रात को। वाह। और तब मैं सोचता हूँ कि यार मैं यहाँ रहता था 10 साल पहले। सब घर अच्छे थे, सब घर पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी आपको अपनी ग्रोथ के लिए पीछे जाके देखना पड़ता है। तो मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये चीज़ करता हूँ। अब शायद कम हो गया, 4-5 महीने हो गए, बट पहले जब लगता है कि यार ग्राउंड से पैर ऊपर जा रहे हैं, भाव बढ़ रहे हैं थोड़ा, तो मैं जाता हूँ। मैं कहा यार यहाँ रहता था मैं, इतना रेंट था और कितनी मुश्किल होती थी यहाँ, गाड़ी भी नहीं थी। फिर यहाँ रहता था, गाड़ी आ गई थी लेकिन पार्किंग नहीं थी, तो घर कहीं है, पार्किंग कहीं है, बारिश में कैसे जा रहा हूँ, गाड़ी में चूहे घुस रहे हैं, तो वो टेंशन। क्योंकि एक बार मेरी चूहे ने गाड़ी का कुछ काट दिया था, और हाँ भाई 80,000 का काम आ गया। मैं कहा यार मैं तो रो रहा था, जेनुअनली रो रहा था मैं, यार क्या हो गया भाई। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, वो गुरुजी के पास ले गई मुझे। मैं, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो चमत्कार कि 50% डिस्काउंट मिल जाए। भाई मिल गया। अरे क्या बात मेरे है, भाई वाह। ने उस कंपनी को मेल डाला हाँ। कि ऐसा ऐसा हुआ है, और हम फैमिली के साथ लोनावला गए थे और गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, बारिश की वजह से चूहे घुस रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कंपनी का तुरंत मैसेज आया कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, आधी गलती आपकी है, आपने मानसून चेकअप नहीं कराया, और आधी गलती हमारी है, तो वील गिव यू 50% डिस्काउंट। तो ये क्या था भाई, मैजिक था ये। उस दिन से मैं, और उस किस्से के बाद से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ हूँ। आई एम श्योर आप सब जानते होंगे जय गुरुजी जी। जो। तो मैं उनसे कनेक्ट हुआ हूँ इस किस्से के बाद। ये 2016 का किस्सा है। भाई, आज के ज़माने में जो यूथ आइकॉन्स का डेफिनेशन है ना, यू आर अ यूथ आइकॉन टू सो मेनी पीपल, राइट? आपने यंग एज से काम किया, यू अचीव सक्सेस बाय गॉड्स ग्रेस। बट टुडेज ज़माने के यूथ आइकन, इन्फ्लुएंसर्स बोलो, व्हाटएवर बोलो, एक एक सर्टेन प्रेसिडेंट टू एन एक्सटेंट नेगेटिव तरीके से कुछ-कुछ लोग सेट करते हैं। मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट पीपल अंडरस्टैंड कि जिससे ना वो जो रीज़न फॉर वर्किंग हार्ड है ना, वो थोड़ा-सा वर्क हार्ड वाला रीज़न, फेम को किसी और तरीके से वो लोग देखते हैं, राइट? चाहे वो कोई अगर बिग बॉस में जाए या फिर कुछ भी है, व्हाटएवर। हम्म। यूथ आइकॉन का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उससे टू एन एक्सटेंट दे वांट टू एंजॉय ऑल द पर्क्स परहैप्स, बट दे वांट टू डिसएसोसिएट देमसेल्व्स फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यूथ आइकॉन चीज को, वर्ड को कैसे देखते हो? बिकॉज यू योरसेल्फ आर एन आइकॉन। एक यूथ आइकॉन का सोशली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? अ, मैंने इस वीडियो में थोड़े टाइम पहले बोला था कि यार पता नहीं मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी या कितने लोगों में पहुँचेगी। जो मैं बोल रहा था कि कुछ लोग मोटापे को लेके परेशान होते हैं, कुछ लोग बालों को लेके, कुछ लोग अपने लुक्स को लेके परेशान होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं भी कोई ऐसा ग्रेट इंसान नहीं हूँ, बट हाँ, कुछ चीज़ें मैंने 2020 में ड्यूरिंग कोविड एक वीडियो बनाया था, उसका नाम था बदलाव। तो उस वीडियो में भी मैंने ये सेम बातें बोली हुई थी। तो मेरा वही है कि यार अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ चीज़ कर सको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, राइट। बहुत सी लाइफ में हमें पता नहीं होता है। जैसे मैं एक्टर क्यों बना? अगर मैंने सलमान खान को कभी देखा नहीं होता तो शायद मैं आता ही नहीं यहाँ। मैंने उनको इतना फॉलो किया, इतना फॉलो किया, इतना फॉलो किया बचपन से। झांसी इज़ अ स्मॉल टाउन। आज भी अगर आप ये फटी-फूटी जीन्स पहन के जाते हैं ना, तो आज भी वहाँ लोग बोलते हैं कि यार यार ये मतलब, मेरे ताऊजी बोलते थे, आज भी, 2025 की बात कर रहा हूँ। तो मैं तो भाई जब 8th 9th में था, तो अपनी जीन्स को लेके कैसे-कैसे फाड़ता फाड़ता था घर में ही, तो वहाँ तो मिलती नहीं थी। तो कहने का मतलब क्या था? सोशल यूथ आइकन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात ना। अगर मैंने सलमान सर को देखा नहीं होता तो मैं शायद कभी एक्टर नहीं बनता। तो सोचो उनका कौन सा लुक मैंने देख लिया होगा, या कौन सी एक फिल्म देख ली होगी कि मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। आप समझ रहे हो मतलब? और शो भी मुझे ऐसा मिला जिससे पहचान मिली, जिसमें मेरा कैरेक्टर उनसे थोड़ा सा सिमिलर था, या उनकी मूवी के बारे में था, मैंने प्यार किया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि, तो ये होना चाहिए। अगर आप यूथ आइकन हो या कोई भी आइकन हो, या अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, तो आप उनकी लाइफ में अगर छोटे मोटे चेंजेस भी ला सकते हो जिससे उनकी लाइफ में खुशियां आ जाए, तो आई थिंक वो आपका मकसद पूरा हो जाता है। आपके पूरे जिंदगी में आप डिसिप्लिन को कितना क्रेडिट दोगे फॉर ऑल द सक्सेस दैट यू हैव और वेरेवर यू आर टुडे? अब बीच में ड्यूरिंग उन दिनों थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन थोड़ा सा हिल गया था कैसे? यार, क्योंकि नया नया फेम मिल रहा था, यहाँ वहाँ फिर लोग बुला रहे थे। अब मुझे उतना पसंद नहीं है, या अब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ जाना जहाँ मैं लोगों को जानता नहीं। बट तब तो वो नया लग रहा था कि यार अच्छा आज ये पार्टी है, चलते हैं। 12 घंटे शूट कर रहा हूँ, 6 घंटे पार्टी कर रहा हूँ, कब सो रहा हूँ कब खा रहा हूँ, कोई टाइम का वो ही नहीं था। बट अब तो यार मैं, मेरी डाइट बचपन से मैं अच्छी खाता आया हूँ। अ, महंगा खाना या ऐसा वो नहीं होता। मैं आज भी घर के दाल चावल खाता हूँ, और सालों साल खाता हूँ, बोर नहीं होता हूँ। कोई फैंसी मुझे खाना पसंद नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक पिए मुझे पता नहीं जमाने हो गए होंगे।
मैं बाहर का मतलब अवॉइड ही करता हूँ खाना, तो मेरे लिए हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। और अच्छी लाइफ जीने के लिए भाई कोई पैसा, कोई घर, कोई गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस सोचना होता है कि आज से मुझे हेल्दी लाइफ और अच्छी लाइफ जीनी है। और बहुत बड़े-बड़े चेंजेस होते हैं। जब से मैंने नॉन-वेज छोड़ा है, जो खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली भी खाती है। बट जब से नॉन-वेज छोड़ा है तो मेरा माइंड ना और काम हो गया है और ईज़ पे आ गया है। जब कभी कोई ऐसी बात होती है जो मेरे फ़ेवर की नहीं होती है, मुझे उतना बुरा नहीं लगता। शायद नॉन-वेज छोड़ने के बाद ये हुआ है। ये मैं भी मतलब आई आल्सो स्टिल कंज्यूम नॉन वेज। मटन मैंने छोड़ दिया था अभी रिसेंटली। आई वांट टू क्विट चिकन एंड वगैरह एज वेल, बट आई फील द डिफरेंस एज वेल। मुझे 2-3 साल हो गए मैंने मटन छोड़ दिया। चिकन आल्सो हैव रिड्यूस्ड सिलेक्टिवली क्वाइट अ लॉट। आई आल्सो इवेंचुअली वांट टू टर्न वेजिटेरियन, तो ये मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो देखा है। मैं जब शिवरात्रि का टाइम होता है या फिर वो हाँ, जो सावन का महीना होता है, मैं पूरा टाइम वेज खाता हूँ उसमें। तो आई फील द डिफरेंस विद इन एज वेल। आई गेट एग्जैक्टली व्हाट यू आर टॉकिंग। ये जो अब बोला कि 12 घंटे शूट कर रहा हूँ, 6 घंटे पार्टी कर रहा हूँ, तो उसके वजह से क्या होता था? हेल्थ का तो एक तो डगमगाता था, अगले दिन शूट पे लेट पहुंचते थे व्हेन यू से कि डिसिप्लिन का इशू हो गया था। ये ऐसा तो एक बार ही हुआ है बस। हाँ, शूट पे मैं एक बार ही लेट गया हूँ। क्या हुआ था, मैंने कहीं तो पार्टी करी, हाँ, ठीक है। अरे बाप रे भाई, कैसा था मैं। तो मैंने शूट किया, शूट के बाद मैं घर पे गया, चेंज किया, पार्टी करी। अब वो पार्टी में क्या हुआ, मेरा फोन ऑफ हो गया, हाँ, बैटरी हाँ, बैटरी लो थी हाँ, तो। और घर पे मैं आया तो मैं इतना नींद में था, 4 बजे की बात होगी शायद, ये 3:30 4 बजे। तो मैं फोन चार्जिंग पे लगाना भूल गया, हाँ, फोन ऑफ ही था। अब अलार्म कैसे बजेगा, जो मेरे हाउस हेल्प था उसको हाँ, पता नहीं है मेरा हाँ, कॉल टाइम, क्यों मैंने करेक्ट। बताया नहीं था। और उस दिन मेरा कॉल टाइम था 6:30 सुबह। बाप रे, 4:30 बजे सोया और 6:30 पर तो मुझे होश ही नहीं था ना। तो प्रोडक्शन से कोई आया मेरे घर पे, और मेरा सेकंड फ्लोर पे घर था हाँ, तब। तो ना तो मैं बेल से उठ रहा हूँ ना कुछ हो रहा है। तो नीचे से उन्होंने एक पत्थर को रैप किया हाँ, कागज में, हाँ, और मेरे विंडो पे मार रहे थे वो। क्या हुआ? हाँ, तो उससे मेरी नींद खुली। हाँ, बाप रे, मैं तो हाल के हाल, वो बाइक पे आए थे, मैंने हाँ, कहा अब कार से जाऊंगा तो और टाइम लगेगा, तो मैं उनकी बाइक पे बैठा, हम्म, जुप जुप जुप, मैं कहा रेडी वेडी, नहाना वाना सब सेट पे करूंगा, सीधा पहुंचा। तो वो एक दिन था जब मैं लेट पहुंचा हूँ। बाप रे, बड़ा ऐसा पहुंचना नहीं चाहिए यार। किसी का पैसा लगा होता है, इतने सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, तो जो भी आपका कमिटमेंट है आपको वो पूरा करना ही पड़ेगा मतलब। और वैसे मैं ऐसा बंदा हूं नहीं कि कभी लेट, ऑफ क्योंकि कोर्स। मेरा कमिटमेंट शुरू से ही बड़ा स्ट्रांग रहा है। जैसे मेरी दादी की डेथ हो गई थी 1 जून, तो मैं नहीं गया क्योंकि उन दिनों का चालू था प्रोसेस, वर्कशॉप चालू थे, और 7 जून से शूट स्टार्ट होना था, तो मैं नहीं गया। फिर मेरे भाई की शादी में भी मैं क्या करता था कि जाता था, एक दिन रहता था, वापस आ जाता था। मेरी भाई की शादी में मैं गया हूँ सुबह, रात भर शादी में रहा हूँ, सुबह जो होते हैं ना, पूजा होती है, फेरे होते हैं, मैं वहाँ था ही नहीं। तो ये मेरी सुबह की फ्लाइट थी, तो मैं वापस आया और सीधा शूट पे। तो कमिटमेंट तो था। मैंने बस एक बार लंबी छुट्टी ली है, वो उस मूवी के लिए, जो मैं रिग्रेट करता हूँ। Commitment and I think sacrifices as well. We're slowly coming to the last leg of the conversation. लास्ट के 2-3 सवाल रहेंगे, उसमें से एक इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई हमारे देश में और कुछ फ्री में मिले या नहीं मिले, एडवाइस बहुत अच्छा फ्री में मिलता है। ठीक है, मुझे कोई ऐसा इंस्टेंस बताओ जहाँ पे इन एनी सिचुएशन ऑफ लाइफ आपको हर तरीके के एडवाइस एंड सजेशंस आ रहे थे, बट ड्यूरिंग दैट टाइम यू फेल्ट लाइक लिसनिंग टू योर हार्ट, अपने दिल की बात सुनी, होता है ना करो दिल की मर्जी मोमेंट, वैसा वाला मोमेंट। एंड नाउ व्हेन यू लुक बैक एट दैट थिंग, यू फील कि यार अच्छा किया मैंने मेरे खुद के दिल का सुना, किसी और का नहीं सुना। वाह यार, ग्रेट क्वेश्चन पहली बात तो, क्योंकि आई थिंक मैंने कभी शायद ये मेंशन नहीं किया। आज मैं क्योंकि खुल के बात करने लगा हूँ, किसी बात का डर नहीं है। पहले भी नहीं था, बट पहले करता नहीं था। तो मैं उन दिनों से पहले एक शो करने वाला था, वो शो था कलर्स के लिए, और उस शो का नाम था सावित्री देवी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, दिल मिल गए का कॉन्सेप्ट था वो शो। हॉस्पिटल, हाँ हाँ, मेडिकल। करेक्ट। हाँ, सावित्री देवी 2017 में ही आया था वो शो भी, तो मैं वो शो करने वाला था। बट मुझे फिर फोन आया कि ये शो का है और आपको ऑडिशन देना है। तो मैंने बोला उनको कि यार मैं तो ऑलरेडी शो कर रहा हूँ। दे वाला, नहीं नहीं, अब हमने आगे बोल दिया, तो ऑडिशन देने आ जाओ। तो मैं ऑडिशन देने चला गया। अब मुझे शाम को फोन आया कि यार आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो मैं कहा मैं ऑलरेडी शो कर रहा हूँ। और ये बात है 8 9 मार्च के आसपास की बात। तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्या दिल में आया, शालीन भाई को शायद मैंने फोन भी किया था, शालीन मल्होत्रा, वो मेरे पहले शो में आए थे, तब से मेरा उनसे बॉन्ड था, मतलब बड़े भाई के जैसा मानता था मैं, अभी भी है बट टच में नहीं है। तो मैंने उन दिनों साइन कर दिया। एक शो जो कि कलर्स पे था, प्राइम टाइम था, प्राइम टाइम मतलब जो 8 बजे से 10 बजे के बीच में आता है, वो मैं शो करने वाला था। पता नहीं मेरे दिल में क्या आया कि मैंने उसको छोड़ के, और भाई नए नए में आप किसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ऐसा करो आप, तो मैं चला गया उन दिनों में।
उन दिनों कब शूट शुरू करेंगे, कब शो आएगा, किस चैनल पे आएगा, किस टाइम पे आएगा, कुछ प्लान नहीं था। ये था कि 90s का शो है, तब तो मेरे बाल भी छोटे छोटे थे। तो अगर आप पहला प्रोमो देखोगे सावित्री देवी का, उस प्रोमो में हीरो है ही नहीं, क्योंकि मैं पहुंचा ही नहीं। और मैं भाग के चला गया झांसी, क्योंकि इतने सारे फोन आ रहे थे ना, कुछ वैसे फोन भी, कुछ डराने वाले भी। मैं भाई क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने। प्रोमो शूट था 15 मार्च को, मैं गया ही नहीं। अगर आप पहला प्रोमो देखोगे तो उसमें सिर्फ हीरोइन है सावित्री देवी का। अब मैं पहुंच गया झांसी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो मैं ना झांसी में टीवी चालू थी, तो वो जो लड़के ने शो किया था, तो मेरी मम्मी को ऐसा था कि वो मेरे जैसा लगता है। उनको भाई बड़ा प्रमोट किया, कलर्स पे एक अवार्ड जाते हैं, कौन से होते हैं, रिश्ते अवार्ड, उसमें बड़ा उनको वो दिया फुटेज, उनको प्रॉपर एक लॉन्चिंग टाइप दे रहे थे। तो मम्मी ने बोला अरे देखो देखो, शायद ये तुम्हारे जैसा लगता है। तो मैंने देखा, तो मैं कहा यार ये तो वही शो है जो मैं छोड़ के आया हूँ। अब मैं कहा यार ये क्या कर दिया मैंने। या उसकी जगह तुम होते वहां पे शायद, ऐसे हाँ सोच हाँ, रहे थे। मैं कहा, और पैसे भी इस कलर्स वाले के डबल थे, जेनुअली डबल, मतलब एग्जैक्ट डबल फिगर बता रहा हूँ, और ये हाफ था। तो बुरा लग रहा था बड़ा, फोन आ रहे थे, इंडस्ट्री में नाम खराब हो गया, क्योंकि भाई आप प्रोमो में नहीं पहुंचे हो, तो बात कहाँ कहाँ तक फैल गई थी, मतलब टॉप लेवल तक चली गई थी। क्योंकि इतना पैसा लगा होता है यार, मतलब लाखों रुपए लगते हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए लगते हैं प्रोमो बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए। तो लकीली फिर हमारा प्रोसेस चालू हुआ, जून में शो का शूट स्टार्ट हुआ। और हमारे शो को डायरेक्ट करने आए थे साकेत चौधरी सर, जिन्होंने हिंदी मीडियम डायरेक्ट करी है। बट चूंकि हिंदी मीडियम बहुत हिट हो गई थी, तो शायद उनका ध्यान कम जा रहा था हमारे शो पे। तो मैम को पता चला, शशि मैम को, तो शायद हमारा शूट रोक दिया। मैं कहा भाई अब ये कर रहा था, ये भी शूट रुक गया। उसके बाद डायरेक्टर को रिप्लेस किया। मैं बता रहा हूँ कि आप जब दिल का फैसला लेते हो, तो आपको कुछ टाइम तो बुरा लगता है, बट चीजें कैसे आपकी फेवर में आती हैं। और साकिब सर को मैम ने हटा दिया, क्योंकि मैम को उनका काम शायद लग रहा था कि उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, जो वो उन्होंने इमेजिन किया शो को। कट टू 15 दिन शूट बंद रहा। 15 दिन के बाद ऑन बोर्ड होते हैं नए डायरेक्टर, जिनका नाम था जय बसंतु सिंह। आज मेरे बहुत फैमिली जैसे हैं वो, जय सर आए। तो जय सर ने पहले फुटेज देखी 15 दिन की, जो साकिब सर की थी। तो सर ने बोल दिया मैम को कि यार ये लड़का हिट हो जाएगा। कट्टू, वो मुझसे मिले, कहते अगर तू हिट हो गया तो मुझे क्या देगा। तो मैंने कहा सर मैं आपको ट्रिप पे लेके जाऊंगा इंडिया के बाहर। ऐसी तब तो बात नहीं, कुछ जानते ही नहीं था मैं फेम क्या होता है और कितना फेम हो जाएगा। तो और उनकी वाइफ थी सोनल मैम। सोनल मैम थी कलर्स की हेड। तो जय सर ने मुझे पहले ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनको तो पता था ना मैं कांड करके आया हूँ। तो उन्होंने देखा कि यार लड़का तो ऐसा है नहीं है, कुछ तो गलत हुआ इसके साथ। तो सर मुझे घर ले गए एक दिन कि चल आप चल के डिनर करते हैं। तो मैम ने बताया मैं कलर्स की, हाँ, और मैं ऐसा। तो मैंने उनको बताया कि इस वजह से ये हुआ। तो आप मानो, अगर रिश्ता खराब भी हुआ था मेरा, अगर मैं ब्लैकलिस्ट हुआ भी था कलर्स में, तो सिर्फ 3 महीने के लिए। पर दिल की सुनी तो सब कुछ अपने आप अनफोल्ड होता गया, आपके फेवर में आता गया। सोचो ना, डायरेक्टर कोई और था, फिर जयसर आ गए, जयसर की वाइफ निकली कलर्स की हेड। कलर्स के साथ में कांड करके आया था, अगर मैं उनसे नहीं मिलता तो शायद मैं हमेशा बैन रहता। किसी का शूट छोड़ के मतलब आप चले गए, बट वहां मेरा रिश्ता आज भी कायम है। तो सारी चीजें आपके फेवर में आ गई, तो हमेशा अपने दिल की सुनो। और मेरे लिए तब भाई करियर शुरू कर रहा था मैं। एग्जैक्टली, और इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा कांड करना, स्टार्टिंग मतलब में ही हाँ, लोग लेटेस्ट स्टेज में भी करने से डरते हैं। हाँ, और करना भी नहीं चाहिए भाई। हाँ, लेकिन अगर दिल कह रहा तो कर लेना, बट वैसे मत करना। डू इट इन अ नाइस, हाँ सटल एंड इजी वे। हाँ, तो मैं तो गायब ही हो गया। आई स्टिल हैव वो मैसेजेस पड़े हैं, वो कॉल्स पड़े हैं कि एटलीस्ट फोन तो उठाओ, क्या बजट का प्रॉब्लम है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई भाई कभी, बिकॉज ये जो फील्ड है ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का फील्ड है। अभी तो चलो सोशल मीडिया आ गए, ब्रांड डील्स आ गए, कोलैबोरेशंस होते हैं वगैरह ये वो, हालांकि आई डोंट थिंक तुम बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हो। कभी भी जिंदगी में जो एक स्टेबिलिटी था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कभी भी वो डगमगाया है, वेयर यू हैव फेल्ट कि यार आई नीड टू पुल अप माय सॉक्स वगैरह करके ऐसे? मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मैं ना एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने उसका कभी फायदा नहीं उठाया। जब मैं नया आया था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, कि मैं आज भी जाके देखता हूँ कि मैं कहाँ रहता था। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे फैमिली को मैं बताऊंगा या उनको दिखाऊंगा कि मैं यहाँ यहाँ रहता था, तो उनको प्राउड फीलिंग होगी, क्योंकि मैंने शुरुआत यहाँ पे जीरो से करी है। राइट। और जैसे मैंने पहले भी बोला था किसी इंटरव्यू में, कि अगर मैंने पहली कार ली थी तो मैंने उतने पैसे का काम कर लिया था। तो मैंने पापा को बोला कि पापा एक कार में लेके आ जाता हूँ यहाँ। मेरी कार जो झांसी में थी, करेक्ट, पुणे में खरीदी थी, तो मैं यहाँ लेके आ गया। फिर कौन मुझे सी थी वो गाड़ी? वो थी, पहली कार थी फिएट लीनिया। हाउ स्वीट, हाँ, आई रिमेंबर। फिर सेकंड बड़ी अमेजिंग, मतलब सुपर कार थी, तो वो मैंने पुणे में ली थी, वो मैं लेके आ गया। फिर मैंने कहा पापा अब ना अच्छा शो मिल गया है,
और इतना इतना मैंने और काम कर लिया, दिया बाती कर लिया था मैंने, तो मैं कहा BMW भी लेके आता हूँ। तो जब इतना काम कर लिया तो मैं BMW लेके आ गया। तो मैंने हमेशा घर, गाड़ी और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को उसी हिसाब से मेंटेन किया जितने का मुझे लगता है मैं डिजर्विंग हूँ। राइट। मैंने कभी फैमिली का मिसयूज नहीं किया कि यार है तो मैं कर लेता हूँ। मैं आता चाहता तो मैं पहले ही अच्छे घर में आ जाता, एग्जैक्टली। पहले ही BMW ले आता, पर मैंने वो सब नहीं किया। काम के साथ, अपनी प्रोफाइल के साथ चीजें बैलेंस करते हुए आगे बढ़ा हूं मैं। अच्छी बात है ना? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक हमेशा वही होना चाहिए, व्हिच इज व्हाई यू कैन बी सो प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट तुम सेल्फ मेड हो यार, तुम इधर आए, तुमने हाँ जद्दोजहद की। हाँ, तो वो आज एंजॉय भी कर पाता हूँ मैं एग्जैक्टली। उस टैग को, सेल्फ मेड। वो बहुत, क्योंकि मेरे पापा सेल्फ मेड है। मेरे पापा जब वो 13 साल के थे तब से बिजनेस में है। So imagine then, and it's very easy because I'm sure you must have also been told कि अरे यार घर में बना बनाया बिजनेस है, क्यों एक्टिंग करने जा रहा है, ये हम्म वो करने जा, बोला गया था ना। मेरे पूरे खानदान में शायद मैं इकलौता हूँ जो इधर आया हूँ। बाकी सेम सब करते हैं कि मतलब बच्चे बड़े होते हैं, और क्योंकि बिजनेस भी संभालना होता ऑफ है। कोर्स। और थैंक्स टू मेरा भाई यार, मेरा भाई को एक्टर बनना था। मेरे से बहुत अच्छी हाइट है उसकी, अच्छी पर्सनैलिटी है। उसने थिएटर भी किया है दिल्ली में, 6-7 महीने थिएटर भी किया है। बट पापा का कहना था कि यार उसको लगा कि यार एक जन बिजनेस में जरूरत है, तो मैं छोटा हूँ, जिद्दी हूँ, तो मेरे भाई ने वो सेक्रीफाइस किया कि तुम जाओ एक्टिंग में और मैं पापा के साथ रहता हूँ। तो अगेन अगेन मैं ग्रेटफुल हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मान लो दोनों झगड़ा करते हैं, तो मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, कौन रहेगा? तो फिर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी फैमिली की भी, बट सब कुछ बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा हुआ और मजा आया भाई, अभी तक तो, और आगे भी मजा आएगा। भाई आई थिंक almost in 40-45 minutes we have to an extent covered a major part of your journey and I loved it. मैं थोड़ा सा और दूरिया के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा बिकॉज इट्स करेंटली स्ट्रीमिंग। आप लोग जितने भी लोग देखे हो ग्रेट, जिन्होंने नहीं देखा है जार सीरीज यूट्यूब में जाके देखो, इट्स डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। बेस्ट अभी तक तारीफ कौन सा मिला है फॉर दूरिया? मेरी बुआ से मेरी कल बात हो रही थी, तो वो रोने लगी। मेरी फैमिली का एक प्रॉब्लम है, मतलब मेरे पापा, मम्मी, मम्मी की साइड की फैमिली, तो वो ना बड़े इमोशनल है यार। क्यों रोते हैं मेरे को समझ नहीं आता। तो बड़ी रोने लगी, कहती है मैं ना 3-3 4-4 बार देखती हूँ। मैं कहा भाई इतना क्या है ऐसा? तो उन्होंने बताया कि, तो ये जो इमोशन था उनका, वो मुझे लगा कि यार बहुत रियल इमोशन है। नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, और हल्का हल्का जो बीच में म्यूजिक आता है, जो गाना बनाया, तो बहुत ही सुंदर है वो, और अच्छे से जो शूट किया हमने ऋषिकेश में। तो तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, और मुझे लगा कि यार पसंद आ रहा है लोगों को काम। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा पहला यूट्यूब का शो है, हाँ। हम खुद ही जजमेंटल हो जाते हैं कि यार कैसा होगा कैसा नहीं होगा, हम डाउट में रहते हैं। सेल्फ डाउट नहीं, आई नो। डाउट कि कैसा होगा। बट हमने किया, अच्छा हुआ, और हिम्मत मिलती है। अब आगे कुछ ऐसा होगा ना तो हमें हिम्मत होगी कि हाँ यार, हम अपना भी इनपुट दे पाएंगे कि जो छोटी मोटी गलती अगर यहाँ हुई होगी दूरिया में, तो हम उसको ठीक करके आगे बढ़ पाएंगे। मेरा भाई आपसे लास्ट सवाल एक ही रहेगा कि टचवुड यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट फैमिली, सपोर्टिव फैमिली। कोई ऐसा क्वालिटी जो तुमको लगता है कि तुम्हारे मम्मी से तुमने डायरेक्टली इम्बाइब किया है, एंड कोई ऐसा क्वालिटी तुम्हारे फादर का जो तुमको लगता है तुमने डायरेक्ट, बिकॉज यू आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ राइट, तो वो कौन से क्वालिटीज है, एक या दो, जो तुमको लगता है कि हाँ ये क्वालिटी जो मेरे अंदर है ये मेरे मम्मी से आया है, और ये वाला क्वालिटी जो है ये पापा से आया तो मम्मी पापा तो दोनों अलग अलग इंसान है, है? और मैं उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हूँ। तो जो दोनों चीजें मेरे अंदर आई ना, वो बड़ी दिक्कत देती है। मम्मी की चीज जो मेरे अंदर आई वो है इमोशंस, कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, और अगर मैं इमोशंस में जुड़ गया तो मैं कुछ भी कर देता हूँ। और पापा क्या है, थोड़ा सा सोच समझ के, ठोक बजा के, पूरा ट्रस्ट करके करते हैं। तो वो दोनों तो अलग अलग है, तो चल जाता है। अब वो दोनों मेरे अंदर आ गया कि मैं इमोशनल होके ट्रस्ट कर लिया, कुछ चीज कर दी, सोचा नहीं, और फिर गुस्सा पापा जैसा है। तो अब जब वहां पे कुछ फ्रिक्शंस आए तो फिर वो गुस्से में चीज है, तो वो वैसे कॉम्बिनेशन। बट पापा से मैंने बहुत सीखा है, मम्मी से भी बहुत सीखा है। मम्मी मेरी बहुत कूल काम, बिल्कुल बात नहीं करती है, बहुत शर्माती है। कुछ भी सवाल पूछोगे ना, जैसे मुझे एक अवार्ड मिला था पहला, हाँ। तो वो जो थे उन्होंने बड़ी तारीफ करी मेरी। मामा जी बनते हैं ना जो, जी जी। परितोष भाई, परितोष, हाँ। आ, बड़े सही हैं। जब भी मेरी बात होती है बड़ा मजा आता है उनसे बात करके, तो उन्होंने बड़ी तारीफ करी मेरी। अब मैंने बोला मॉम डैड के साथ आया हूँ, उन्होंने उनको स्टेज पे बुला लिया। हाँ। भाई आप मानोगे नहीं, आप अभी भी देख लो, हाँ। बेचारे इतनी बार कोशिश करी उन्होंने कि कुछ तो बोलूं, बोले वो, बट वो कुछ नहीं बोले। तो उतने वो बेचारे सब, बेचारे नहीं मतलब, बड़े साइलेंस ही शरीफ, उनका हाँ प्यार है। हाँ, शांत, शरीफ, हम्म। और वैसे हैं। बट आई थिंक मतलब जो भी है, आई थिंक यू आर अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एंटायर फैमिली, एंड
बहुत अच्छा लगा, लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट यू जो शायद मुझे पता नहीं था, मुझे आज आज पता हाँ। चला, स्पेशली अबाउट योर ब्रदर। एंड आई थिंक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक कुडोस टू यू एज वेल दैट आपने खुद का वो चीज बैक सीट रख के अपने हाँ। छोटे भाई के प्रायोरिटी को प्रायोरिटी दिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है आज के जमाने में, वेयर करेक्ट। brothers are fighting between each other, sisters हाँ। are fighting between each other. That was a very selfless thing to do. And भाई ऐसे ही काम करते रहो, मैं तो ये बोलूंगा। तुम्हारा दिल जो है वो बहुत लोगों ने जीता है, तुमने काफी लोगों का दिल जीता है, is what I can say. So all the people who had been wanting Randeep's podcast on my channel for a long time, it is finally out. So आप लोग ने अगर देखा है तो प्लीज रणदीप भाई को डीएम करो, कैसा लगा मुझे डीएम करो, एंड प्लीज डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स बिलो। एंड भाई मेरा एक फंडा है कि मैं मेरे जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना, मेरा एक सो बेसिकली मैं तुमको बताया नहीं हूँ, एक दिसंबर 2023 से आई एम को रनिंग अ फैशन लेबल, ठीक है, सो व्हिच आई हैव टेकन स्टेक्स इन, तो उसका नाम है एम लिबास। क्या है ये भाई? तो ये कुर्तीज एंड इसका ये है, तो आई गिव इट टू ऑल माय गेस्ट्स, ठीक है। अच्छा। तो इस ये यू कैन मे बी गिव इट टू योर सिस्टर और फैमिली में किसी को आप देख सकते हो, एक बार खोल के अगर देख लो, अगर पसंद आता है आपको तो पसंद आपको भाई, आप लेके आए तो पसंद ही आएगा ना। so ये दिस इज व्हाट इट इज। Since 2012। हाँ, so 2012 से है, but I have joined from 2023. 2023। हाँ, so this अरे is वाह, this मुबारक is हो भाई। co-owned by this is founded by Mr. Moin Vago जो मेरे दोस्त है। ओके। 2023 से I am you can say a co-owner or co-runner of the stuff। एक तो टैगलाइन ये है मेरे साथ, बोलोगे भाई if you don't mind? हाँ हाँ चलेगा भाई। हो कोई भी उम्र, हो कोई भी उम्र, हो कोई भी साइज, हो कोई भी साइज, एएम लिबास में मिलेगी एम लिबास में मिलेगी हर किसी की चॉइस। हर किसी की चॉइस। क्या बात है, क्या Thank you बात so है, थैंक यू सो मच। रुकना है? नहीं नहीं, हो गया डन डन। थैंक यू ये भाई। भाभी मैं आपको दिवाली पे जब आऊंगा तो आपके लिए लेकर आऊंगा। भाभी को दे दूंगा। डन डन, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो एंड मच। ऐसे काम करते रहो।